तारक मेहता का उल्टा चश्मा। लेकिन ये जो आप बोल रहे हैं, मतलब ऐसा आज तक कभी कोई अखबार में या कभी टीवी में या कहीं भी कोई ऐसी खबर नहीं आई। देखिए, हमने जानबूझकर इसकी पब्लिसिटी नहीं की, क्योंकि पब्लिसिटी करते तो चांद पे जमीन खरीदने के लिए दुनिया के सारे लोग अफरा तफरी मचा देते। अच्छा, ये मतलब लगता है आपको मेरी बात पर यकीन नहीं, ये सब आपको फ्रॉड लग रहा है। नहीं, एकदम फ्रॉड जैसा नहीं, मतलब क्या थोड़ा यकीन करना मुश्किल हो रहा है। कोई बात नहीं, आपका डाउट क्लियर कर देता हूं। देखिए, हमारे कस्टमर बहुत बड़े बड़े लोग, जैसे कि नेता, बिजनेसमैन, फिल्म स्टार, सब लोग चांद पर जमीन खरीदकर अपनी पत्नी और अपनी प्रेमिका को गिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब चांद दूर नहीं रहा। यस, बोलो सर, आपके लिए फोन है। किसका? दिल्ली से नेता सत्यजीत जी की वाइफ का फोन आया है, आपसे बात करना चाहते हैं। क्या बात करनी है? अभी सुबह तो 100 एकड़ की डील फाइनल करके गए। हाँ सर, लेकिन अब उनको 100 की जगह 1000 एकड़ जमीन चाहिए चांद पर। यार, इन नेता लोगों से मैं परेशान हो गया हूं। पूरा चांद खरीद लेना इन लोगों को, मतलब कॉमन मैन के लिए कुछ छोड़ना ही नहीं है। सर, वो लाइन पे हैं, मैं क्या कहूँ उनसे? उनसे कहो मैं अभी एक जरूरी मीटिंग कर रहा हूं, मैं उनसे बाद में बात करता हूं। ओके सर। देखा आपने, सारे बड़े लोगों को ज्यादा से ज्यादा जमीन चाहिए। आप मानोगे नहीं, अक्षय भाई, सलमान भाई, शाहरुख भाई, यहाँ तक कि बच्चन साहब, सब लोग 1000 एकड़ जमीन मांग रहे थे, लेकिन मैंने सिर्फ 100 एकड़ जमीन दी चांद पे। ओह अच्छा, आम आदमी भी इंसान ही है ना, उनको भी चांद पे बसने का हक है ना। अरे बिल्कुल बिल्कुल, आम आदमी की वजह से ही तो नेता नेता और अभिनेता अभिनेता है। मैं तो कहता हूँ चांद पे सबसे पहले आपको आम आदमी को बसाना चाहिए, क्योंकि वहाँ आम आदमी नहीं रहेंगे तो इनको कौन पूछेगा। वाह वाह, क्या बात कही है आपने। इसीलिए हमने एक रूल बनाया है, 1 लाख स्क्वायर फीट से कम और 100 एकड़ से ज्यादा जमीन आप चांद पे नहीं खरीद सकते। तो बोलिए, आपको कितनी जमीन खरीदनी है चांद पे? बताता हूँ, एक और सवाल है मेरा। क्या सवाल है आपका? मान लीजिए मैंने चांद पे जमीन खरीद ली, बराबर। अभी जमीन खरीदने के बाद इंसान सबसे पहले क्या करता है? भूमि पूजन करता है। लेकिन अभी तो चांद पे जाना मुमकिन ही नहीं है, तो फिर मतलब जमीन खरीद के करने का क्या? बस यहीं पे आम आदमी मात खा जाता है। अच्छा, भविष्य की कुछ सोच ही नहीं पाता। सोचिए, जब तक मोबाइल फोन नहीं आया था, तब तक हम ये सोच सकते थे कि यूं घूमते फिरते हम किसी से मोबाइल पे बात कर सकते हैं, नहीं ना? लेकिन मोबाइल के आविष्कार होते ही बच्चा बच्चा घूमते फिरते मोबाइल पे बात करने लगा है। ठीक उसी प्रकार चांद पे जाने वाले प्लेन का आविष्कार होते ही चांद पे आना जाना आसान हो जाएगा। और एक बार चांद पे आना जाना आसान हो गया तो आप देखिएगा, चांद के जमीन के भाव में आग लग जाएगी, आग। अरे आग से याद आया, उधर पानी का क्या बंदोबस्त है? पानी है, बहुत है, और थोड़ा सा छुपा हुआ है। साइंटिस्ट लोग खोज कर रहे हैं, जल्दी ही मिल जाएगा। अच्छा, तो अभी बिना पानी के भी लोग जमीन खरीद रहे? हाँ हाँ, सिर्फ भारत देश की नहीं, पूरी दुनिया के लोग खरीद रहे हैं, खुशी खुशी। मैं आपको अपने हैप्पी कस्टमर्स के रिव्यूज दिखाता हूँ। 你好吗？我的名字张山高，我买游戏上的东西，我改消息上的游戏，我买了，你们可以买这个好的地方吗？来来，快点的来。 अलग भाषा है। Igbo kwenu ọ nwanne nnu Antoni obi bụ nsọsọ aṅụle na asụgo m ala n'ọnwa ọ bụghị sọsọ ụwa ka ebe obi dị ọnwa bụ ka ebe obi bịa zụọ ala nke gị ka obi bụrụ sọsọ aṅụle. Привет всем! Меня зовут Арман, и сегодня я очень счастлив, потому что я сделал прекрасный подарок для моей жены. Я купил участок земли на ये Луне. भी अलग भाषा। Теперь не только Земля наш дом, но и Луна тоже.
Иди и покупай прямо сейчас свой собственный участок на Луне. И будь счастлив, точно так же, как и я. और खुशी दिख रही है उनकी चेहरे पे। Hello, my name is Denise, and I'm so happy I have bought my land on the moon. Now it's not only Earth, but moon is also our home. You too, buy your land on the moon and be happy like me. नमस्कार, मुझे खुशी है कि मैंने चांद पे भी अपनी जमीन खरीद ली है। अब सिर्फ पृथ्वी नहीं, चांद पे भी मेरा घर होगा। आप भी चांद पर जमीन लीजिए और खुश हो जाइए। देखा आपने, चांद पे जमीन खरीद कर कितने खुश हैं लोग। अरे कुछ ज्यादा ही खुश है सब। तो बताइए, कितनी जमीन खरीदनी है आपको चांद पे? मुझे देखिए, आप ज्यादा सोचिए मत। इतना सोचेंगे तो मौका हाथ से निकल जाएगा। नहीं, सोचना तो पड़ेगा ना भाई साहब। तो आप एक काम कीजिए, आप बाहर जाकर सोचिए। आज लास्ट डे है, लोगों की लाइन लगी हुई है। आप सोचते रहिए, दूसरों को जमीन खरीदने दीजिए। वैसे भी मेरे पास प्लॉट बहुत कम बचे हैं। आप जाइए बाहर जाइए। नहीं, मैंने सोच लिया, मतलब मैंने तय कर लिया है, मुझे जमीन खरीदनी है। तो बताइए, आपको कितनी जमीन खरीदनी है? क्या भाव क्या है? 1 लाख स्क्वायर फीट के 45,000। 45,000? हाँ, सिर्फ 45,000। सुनिए माय डियर जीजा जी, आप यकीन नहीं करोगे, 50,000 रुपये में पाई है 1 लाख स्क्वायर फुट जमीन। शाला मेरा सुंदर, मुझे 50,000 का भाव बोल रहा था। बोलिए, आप कितनी जमीन खरीदना चाहते हैं? कम से कम 1 लाख स्क्वायर फुट तो लेनी पड़ेगी ना? हाँ, उतनी तो खरीदनी पड़ेगी। ठीक है, तो 1 लाख स्क्वायर फीट। अच्छा, ये जो जमीन है उसके पैसे मैं दे रहा हूँ, लेकिन जमीन मुझे किसी और के नाम पे चाहिए। तो ऐसा हो सकता है ना? अच्छा, वाइफ के नाम पे लेना है? नहीं, वाइफ नहीं। अच्छा, गर्लफ्रेंड? नहीं भाई, पड़ोसी। अरे वाह, ये कुछ नया है। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि लोग अपनी पत्नी और अपनी प्रेमिका के लिए जमीन खरीद रहे हैं। आप पहले ऐसे इंसान हैं जो अपने पड़ोसी के लिए खरीद रहे हैं। जी। अच्छा, एक और। अरे यार, अब और क्या सवाल है? नहीं, सवाल नहीं है, कोई सवाल नहीं है। मैं खाली ये मतलब जानना चाहता हूँ कि मैं ये जो जमीन खरीद रहा हूँ, उसकी कोई फोटो वगैरह कुछ देखने को मिलेगी? अरे सिर्फ फोटो ही नहीं, पूरी की पूरी जमीन देखने को मिलेगी। अच्छा जी, आइए इस तरफ। अच्छा, देखिए, ये जमीन है हमारे पास। ये है चांद का साउथ पोल, और यहाँ पर हमारा चंद्रयान उतरा था। अच्छा, ये वो जगह है? जी। वाह। तो थोड़ा यहाँ से लेफ्ट जाएंगे तो आपको जमीन मिल जाएगी। ओहो, मतलब ये तो ऐतिहासिक जगह के बाजू में ही है हमारी जमीन। जी हाँ। अच्छा, अब ये जो जमीन आप मतलब मुझे बेच रहे, वहाँ से पृथ्वी दिखेगी ना? अरे कैसी बात करते हैं आप चांद पे कहीं पर भी जमीन लीजिए, आपको पृथ्वी दिखेगी। ऐसा कैसे? पृथ्वी पे आप कहीं पर भी खड़े रहते हैं तो आपको चांद दिखता है ना। अरे हाँ, सॉरी। तो ये प्लॉट में फाइनल कर दूं? हाँ, फाइनल। तो मैं नाम लिख के मार्क कर देता हूँ। क्या नाम है? बबीता जी। अच्छा, लेडी हैं? हाँ। अच्छा, मैं क्या कहता हूँ, आप इनके बाजू का प्लॉट ले लीजिए, आप वहां पर भी इनके पड़ोसी बन जाएंगे। अरे हाँ, ये अच्छा आइडिया है। ठीक है, तो उनके बाजू वाला प्लॉट मेरे नाम पे आप बुक कर दीजिए, जेठालाल चंपकलाल गड़ा। हो गया, आप चांद पे भी बबीता जी के पड़ोसी बन गए। अच्छा, मैं क्या कहता हूँ, उसके बाजू का एक और प्लॉट भी आप मुझे दे दीजिए। एक और पड़ोसी? नहीं, एक और नहीं, बहुत सारे पड़ोसी। क्या कि मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ ना, गोकुलधाम सोसाइटी, तो हम सब गोकुलधाम वासी एक परिवार जैसे ही है। तो वो सब के लिए, और मेरी दुकान में बरसों से मेरे साथ
मेरे 2 आदमी बहुत वफादार आदमी है, तो वो सब के लिए एक और मैं प्लॉट ले लेता हूँ। वेरी नाइस, नोबल थॉट। ये लिए, ये भी हो गया। ये रहा बद्दा जी का प्लॉट, ये रहा जेठालाल जी आपका, और उसके बगल में आपका दूसरा वाला प्लॉट। वाह, थैंक यू थैंक यू। आइए पेमेंट प्रोसेस कर ले। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये चेकबुक लेके आया हूँ मैं। नहीं, चेक नहीं। तो कैश? कैश तो बिल्कुल नहीं। तो पेमेंट? सिर्फ ऑनलाइन। ओ, आपने 3 लाख स्क्वायर फुट जमीन ली है, तो आपको 45,000 के बजाय 40,000 में मिलेगी, और आपका टोटल बनता है 1,20,000। अरे वाह, 5,000 का डिस्काउंट। यस, थैंक यू चांद भाई, थैंक यू। यू आर मोस्ट वेलकम। आप पेमेंट कर दीजिए। हाँ नहीं, पेमेंट तो मैं अभी कर दूंगा, लेकिन उसकी रसीद मिलेगी क्या? अरे रसीद भी आपको मिलेगी, और जिस नाम से आपने जमीन ली है उस नाम से आपको जमीनी सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ओह वाह वाह, बस ठीक है, थैंक यू। ये लीजिए, पेमेंट कर दीजिए। जी। ये लीजिए, हो गया 1,20,000। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सर, ये लीजिए इनके सर्टिफिकेट्स। अरे अभी पेमेंट किया और इतनी देर में सर्टिफिकेट भी आ गया। एवरीथिंग इज डिजिटल, वी आर सुपर फास्ट। वाह, तो जेठालाल जी, ये रहे आपके सर्टिफिकेट्स, एंड बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। वाह सर्टिफिकेट, वाह 3 प्लॉट के 1 2 3 सर्टिफिकेट बराबर है इसमें, बराबर। थैंक यू चांद भाई, थैंक यू की क्या बात है, हम तो सबको कहते हैं आओ तुम्हें चांद पे ले जाएं, एक नई दुनिया बसाएं। वाह। अब सबको आप गर्व के साथ कह सकते हैं कि आपने चांद पे जमीन ले ली है। नहीं, हम कच्ची लोग क्या ज्यादा सोचा नहीं करते। काम किसी के नजर लग जाती है। इट इज ऑल्सो अ नोबल थॉट। नाइस। हाँ, अच्छा। तो क्या पता बाद में, ठीक है, ओके चलो, थैंक यू। यकीन नहीं हो रहा है, पृथ्वी पर तो मैं बबीता जी का पड़ोसी हूँ ही, अब चांद पर भी उनका पड़ोसी बन गया। ये बेस्ट आइडिया दिया चांद भाई ने, और गोकुलधाम वासी नट्टू काका और भागा के लिए भी प्लॉट लेने का आइडिया आपने अच्छा सुझाया। हाँ भगवान, थैंक यू। चलो अभी फटाफट दुकान जाता हूँ, और फिर सबसे पहले बापूजी को ये खुशखबरी सुनाता हूँ। रिक्शा! बहुत टाइम हो गया, सेठ जी अभी तक आए क्यों नहीं? कहीं प्लॉट देखने चांद पे तो नहीं चले गए? आगे सेठ जी, आगे सेठ जी, आगे। बस। सेठ जी, पूनम के अमास हैं? मतलब सी के सियार। सी। अरे वाह, मतलब आपने चांद पे जमीन खरीद ली? खरीद ली, और एक नहीं 3 प्लॉट खरीद लिए। 3 प्लॉट? मतलब हम तीनों के लिए? तो फिर बबीता जी? एक मिनट रुक। अरे 3 प्लॉट मतलब एक पूरा प्लॉट बबीता जी के लिए, दूसरा पूरा प्लॉट मेरे लिए, और जो तीसरा प्लॉट है वो गोकुलधाम वासी ले। तो फिर हमारे लिए? अरे पूरी बात तो सुन भाई। तीसरा जो प्लॉट है वो आप तीनों और गोकुलधाम वासियों के लिए। वाह, शाबाश। आइए। नहीं आप बताइए। क्यों? मैं जब बुलाऊं तब आइए। He wants to welcome you. हेलो। हाँ बापूजी, मैं बोल रहा हूँ। हाँ बोल जेठिया, क्या बात है? बहुत खुश लग रहे हैं। बहुत नहीं बापूजी, बहुत खुश हूँ मैं आज। अच्छा, क्यों? बापूजी आज मैंने, नहीं अभी नहीं बताऊंगा। क्या नहीं बताएगा?
यही कि मैं खुश क्यों हूँ। अरे तो फोन क्यों किया? नहीं, फोन तो मैंने आपको बताने के लिए ही किया था बाबूजी, लेकिन फिर जब बताने लगा तो मुझे विचार आया कि ऐसे फोन पे बताने से मजा नहीं आएगा। शाम को घर आके आपको रूबरू में वो बताऊंगा। अरे बता देना जेठिया, नहीं तो शाम तक मैं सोचता रहूंगा क्या सरप्राइज होगी, क्या सरप्राइज होगी। ठीक है, तो अभी के लिए आप इतना जानिए कि आपके बेटे ने जोरदार तीर मारा है। तीर मारा है? किसको तीर मारा है? किसी को लगा तो नहीं? नहीं, तीर मारा है मतलब बापूजी एक जोरदार काम किया है। हैं? क्या जोरदार काम किया है? ऐसा कि हमारे गड़ा खानदान में आज तक किसी ने नहीं किया है। क्या ऐसा क्या काम किया है तूने? बापूजी बोला ना मैं शाम को घर आके आपको रूबरू में बताऊंगा। अरे बापूजी गुस्सा मत कीजिए, मैंने बोला ना शाम को बताऊंगा मैं आपको। अरे तुम बोल रहा? अच्छा ठीक है चलिए मैं बताता हूँ, ठीक है। अरे नहीं सुनना है। और अभी बता रहा हूँ तो नहीं सुनना है आपको बापूजी। अरे तू फोन रख, नहीं तो मेरा तीर छूट जाएगा। सॉरी ओके बाबूजी, ओके सॉरी। दोस्तों, जेठालाल ने चांद पे जमीन खरीद ली है, सिर्फ बबीता जी के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए, सारे गोकुल धाम वासियों के लिए, और तो और नट्टू काका और बागा के लिए। बबीता जी के लिए जो सरप्राइज गिफ्ट है ना, उसका रॉकेट रेडी है, बस उसे आसमान में उड़ाना बाकी है। जरा सोचिए, जब बबीता जी को चांद की जमीन के बारे में पता चलेगा तो उनका रिएक्शन क्या होगा, और तो और जब गोकुल धाम वासियों को इसके बारे में पता चलेगा तो वो तो खुशी से फूला नहीं समा पाएंगे। दोस्तों, यूं समझ लीजिए कि दिवाली के पटाखों की शॉपिंग हो चुकी है, बस अभी आतिशबाजी होनी बाकी है। लेकिन चांद की जमीन इस बात पर लेके हंगामा तो होगा, और ये हंगामा क्या होगा ये जानने के लिए आपको देखना होगा अगला एपिसोड। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। बबीता जी को खुशखबरी दे देता हूँ। ये क्या सेठ जी, आप बापूजी को ना बता के बबीता जी को बताएंगे? नहीं, बबीता जी को भी इतना ही बताऊंगा कि खुशखबरी है। शाम को तैयार रहिएगा, मैं रूबरू आके आपको खुशखबरी सुनाऊंगा। एक मिनट सेठ जी, मुझे क्या लगता है आपको ये खुशखबरी बबीता जी को ऐसे ही नहीं बता देनी चाहिए। मतलब एक धमाकेदार माहौल बनाकर फिर बबीता जी को ये खुशखबरी सुनानी चाहिए। यस। मतलब कैसे? मतलब आपको गोकुलधाम सोसाइटी के क्लब हाउस में सारे गोकुलधाम वासियों को इनवाइट करना चाहिए, एक छोटा सा गेट टुगेदर करना चाहिए, और फिर सबके सामने बबीता जी को ये गिफ्ट देनी चाहिए। नहीं, पर ऐसा करने से सबको ऐसा लगेगा कि तो सबकी वाहवाही पाने के लिए मैंने ये सब तामझाम किया। नहीं भाई, नहीं, ऐसा नहीं लगेगा सेठ जी, मेरी बात मानिए। चांद की जमीन खरीदकर किसी को गिफ्ट देना बहुत बड़ी बात होती है, नहीं नट्टू काका? Of course, it's a huge thing. और देखिए सेठ जी, आपने गोकुलधाम वासियों के लिए भी जमीन खरीदी है, बराबर? तो आपको आज नहीं तो कल उन सबको भी एक खुशखबरी देनी पड़ेगी। तो इस गेट टुगेदर में आप बबीता जी के साथ साथ गोकुलधाम वासियों को भी एक खुशखबरी दे देना। क्या कहते हैं नट्टू काका? सेठ जी, I think Baga is right. बागेश्वर जी तो हमेशा ही राइट होते हैं। अरे सेठ जी, ज्यादा सोचिए मत, बबीता जी को और सारे गोकुलधाम वासियों को शाम के फंक्शन का इनविटेशन दे दीजिए। सेठ जी, दे दीजिए। ठीक है। हाय जेठा जी, बोलिए। बबीता जी, एक जबरदस्त खुशखबरी है। अच्छा, क्या? नहीं, अभी फोन पे नहीं बताऊंगा, शाम को रूबरू मिलके बताऊंगा। तो आप और अय्यर भाई क्या करना, शाम को 8:30 बजे हमारी सोसाइटी के क्लब हाउस में आ जाना। हाँ वो ठीक है जेठा जी, पर कुछ तो बताइए कि क्या बात है। बबीता जी, आपके लिए जबरदस्त सरप्राइज है। रियली? हाँ, तो आप और अय्यर भाई 8:30 बजे आ जाना क्लब हाउस में। मैं तो आ जाऊंगी, पर अय्यर का आई एम नॉट टू श्योर। मैं उससे अपने फोन करके पूछ लेते कि ऑफिस से कितने बजे आ रहा है। नहीं, आप रहने दीजिए, मैं अय्यर भाई को फोन कर देता हूँ। ओके, ग्रेट। ओके, थैंक यू। हाँ बोलो जेठालाल।
हाँ यार भाई, आज आप ऑफिस से जल्दी घर चले जाना और शाम को 8:30 बजे अपने सोसाइटी के क्लब हाउस में आप और बबीता जी आ जाना। क्यों? क्लब हाउस में क्या है? आप दोनों के लिए एक जबरदस्त सरप्राइज है। सरप्राइज? जेठालाल, मैं तो आ जाएगा, लेकिन बबीता का मालूम नहीं है। क्या है, आज वो शाम को किधर बाहर जा रहा है, ऐसा बात कर रहा था। बबीता जी के साथ अभी मेरी बात हो गई है, वो आ रहे हैं। तो आप दोनों 8:30 बजे सोसाइटी के क्लब हाउस में आ जाना, ठीक है? ठीक है, तो हम लोग आ जाएंगे। ओके? सेठ जी, अभी बाकी सबको भी फोन करके बता दीजिए। मैं क्या कहता हूँ, सबको बताने की जगह मैं भिड़े को बोल देता हूँ, वो सबको बता देगा। हाँ, वो भी है। हाँ। हाँ बोलो जेठालाल। हाँ भिड़े, तू एक काम कर, तू अपने सोसाइटी के सब मेंबर को बता दे कि आज शाम को 8:30 बजे सोसाइटी के क्लब हाउस में आ जाए। क्यों? क्या है आज? मेरी तरफ से एक सरप्राइज पार्टी है। ओहो, क्या बात है, किस खुशी में? अरे भाई बोला ना सरप्राइज है भाई, अभी कैसे बता सकता हूँ? हाँ तो तू सबको जरा बता दे, हाँ 8:30 बजे क्लब हाउस में सब आ जाए, ठीक है? नहीं, मैं नहीं बोल सकता। क्यों? अरे भाई जेठालाल, तुम्हारी सरप्राइज पार्टी है तो तुम्हें सबको इनवाइट करना पड़ेगा ना। अब मैं सबको बोलूंगा तो सब मुझे पूछेंगे ना कि क्या है क्लब हाउस में। तो मैं बोलूंगा कि जेठालाल की सरप्राइज पार्टी है, तो सब मुझे बोलेंगे ना कि तुम क्यों फोन कर रहे हो, जेठालाल क्यों नहीं फोन कर रहा है। इसमें तुम्हारा खराब दिखेगा ना। ठीक है, चल मैं ही सबको फोन कर देता हूँ। अच्छा सुन, ये माधवी भाभी और सोनू को तो तू बोल देगा ना कि उनको भी मुझे फोन करना पड़ेगा। ए आगाऊ, मैं माधवी और सोनू 8:30 बजे क्लब हाउस में पहुंच जाएंगे, तुम बाकी सबको बता देना। धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं 8:30 बजे। 8:30 बजे? जेठा भाई, 8:30 बजे तो मेरा डिनर टाइम होता है। नहीं, आप घर पे आज मत खाना। क्लब हाउस में मैं पिज्जा और आइसक्रीम और सब नाश्ता वास्ता सब रखूंगा। अरे वाह, फिर तो सरप्राइज के साथ डिनर करेंगे, बड़ा मजा आएगा। हाँ, तो आप 8:30 बजे पहुंच जाना, ठीक है? ठीक है, 8:30 बजे मिलते हैं। अरे जेठालाल, बताओ तो सही, क्या सरप्राइज है? मेरी शादी के लिए कोई कन्या? अरे भाई, मैंने कोई कन्या नहीं ढूंढी है, तुम्हारी शादी की कोई बात नहीं है। तो फिर बात क्या है जेठा भरा? कोई पार्टी शादी का प्लान है? अरे छोटी है, पार्टी शार्टी सभी बहुत बड़ी बात है, तू बस खाली पहुंच जाना। ओ जेठा भरा, रोशन सिंह सोटी तो यारों का यार है, वो टाइम से पहले आ जाऊंगा। ओके चलो भाई। हलाल, बाय बोलने से पहले ये तो बता दो तुमने क्या तीर मारा है? मेहता साहब, मैंने बोला ना आपको 8:30 बजे क्लब हाउस में आइए, आपको सब पता चल जाएगा। अपने परम मित्र से भी छुपाओगे? अरे आपको क्या मेहता साहब, मैंने बापूजी को भी नहीं बताया है। क्या बात कर रहे हो? तो इसलिए आप और रंजीत भाभी 8:30 बजे क्लब हाउस में पहुंच जाना, सब पता चल जाएगा, मजा आएगा, मजा। चलो ठीक है, मिलते हैं रात को 8:30 बजे। ओके चलो, सबको बता दिया। अच्छा सेठ जी, मैं और नटू काका चलते हैं। कहाँ जाते हैं? क्लब हाउस, शाम के फंक्शन की तैयारी करनी पड़ेगी ना। तो उसमें तैयारी क्या करनी? अरे सेठ जी, इतने सारे लोग आने वाले हैं, आप सबके सामने इतनी बड़ी बात बताने वाले हैं, तो माहौल तो बनाना पड़ेगा ना, उसके लिए तैयारियां भी करनी पड़ेगी। यस। तो क्या तैयारी करेगा तू? देखिए, तो मजा आ जाएगा। नहीं, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। नहीं, करो तैयारी करो। अच्छा सेठ जी, पिज्जा कहाँ से मंगवाना है? किसी भी अच्छी जगह से मंगा लो। वो अपने कैटरिंग वाले जतिन भाई है ना, उन्हें बोल दे। हाँ नटू काका, बराबर है, उनका फूड मस्त आता है। ठीक है, वहाँ से मंगा लो जी। और सेठ जी, मीठे में बोला ना आइसक्रीम। आइसक्रीम नटू काका, हमारी आइसक्रीम। हमारी? हाँ, वो क्या हुआ सेठ जी, आप जब आए तो फूल हार के साथ साथ हमने आपके स्वागत के लिए आइसक्रीम भी मंगवाई थी। अरे तो ला, खाते हैं, उसमें क्या है? जी सेठ जी। ये लीजिए। हाँ, वाह वाह। चम्मच नटू काका, ये चलिए नटू काका, हम लोग रास्ते में जाते जाते खा लेंगे। हाँ, मैं भी आऊँ आपके साथ? नहीं बेटा, तू यहाँ दुकान में रहकर सेठ जी की मदद कर।
अरे नटू काका, मुझे मदद की जरूरत नहीं, मदद की आप दोनों को जरूरत पड़ सकती है, इसलिए बावरी बेटा एक काम कर, बराबर है, तुम इन दोनों के साथ जाओ और अगर वो बोले तो ही मदद करना, वरना देखना ये दोनों बराबर काम कर रहे हैं कि नहीं। हाँ? ओके। कम ऑन बागा, मिशन मून की तैयारी करते हैं। हाँ? आए आए सर। अरे चलिए नट्टू काका। संभाल के। आज शाम को बबीता जी को जैसे ही पता चलेगा कि मैंने उनके लिए क्या गिफ्ट खरीदी है, वो सुनकर वो तो खुश हो जाएंगे, मजा आ जाएगा। आज का दिन वो कभी नहीं भूल पाएंगे। अरे बबीता जी क्या, आज का दिन तो गोकुलधाम वासी भी नहीं भूल पाएंगे। बस अब 8:30 बजने की देर है। वाह वाह। हाँ, तैयारियां तो बहुत अच्छी की है। अरे बापूजी, हाय टप्पू सेना। हेलो, हाय हाय। नट्टू, अरे मजा में हो। अरे बागा, तुझे तो पता ही होगा ना कि सरप्राइज क्या है। हाँ। हमें पता है ना बापूजी, लेकिन सॉरी, हम बताएंगे नहीं। मुझे क्या लगता है पता टप्पू, जेठा अंकल ना पिज्जा की दुकान खोलने वाले हैं, इसके लिए ये सरप्राइज दे रहे हैं। अरे नहीं गोली, पापा फाफड़ा जलेबी की दुकान खोल सकते हैं, लेकिन पिज्जा की कभी नहीं भाई, कभी नहीं। बराबर है टप्पू सेठ जी। वाह नहीं वाह, वो फ्लोरिंग पे कारपेट, वो पिज्जा ते आइसक्रीम स्टॉल। जेठाप्रा ने इंतजाम तो बड़ा जबरदस्त किया है। सही बात है, पिज्जा की खुशबू क्या बढ़िया आ रही है, ज्यादा ही। चलो एक एक पिज्जा टेस्ट करते हैं। नॉट पॉसिबल, पिज्जा टेस्टिंग सरप्राइज के बाद। अच्छा बावरी, तुम्हें सरप्राइज के बारे में पता है? हाँ हाँ पता है ना बावरी जी। सॉरी, सरप्राइज तो छोटा लाल जी आकर ही बताएंगे। छोटा लाल जी नहीं बावरी जी, जेठा लाल जी। सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। अच्छा बागेश्वर जी, भले ही आप सरप्राइज मत बताओ, लेकिन हिंट तो दो। हिंट, हाँ समझ लीजिए, ये जो सरप्राइज है वो इस दुनिया से बाहर का सरप्राइज है, आउट ऑफ द वर्ल्ड। यस। आउट ऑफ द वर्ल्ड म्हणजे ऐसा क्या सरप्राइज है? आप देखना, मजा आ जाएगा। और आप सब देखना, स्पेशल लाइटिंग के साथ साथ मजा और भी दुगना हो जाएगा। ओह, स्पेशल लाइटिंग। ओहो, मजा आएगा। आई एम सुपर एक्साइटेड। कहाँ है जेठा जी? वो बबीता जी, सेठ जी बस अभी आते ही होंगे। अरे आते ही होंगे क्या, आ गए भाई, आ गए। अरे हो। माधवी, ये बिल्डिंग कुछ जानी पहचानी लग रही है नहीं? शाहू, आप लोग गोकुलधाम में थे? हाँ, सुखराम नहीं है। डिलिव्हरीला गेला असेल ना? वाओ वाओ पापा, व्हाट अ शर्ट। वाह जेठा भाई, आपका शर्ट तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। थैंक यू आतिफ भाई, थैंक यू। सोसाइटी कितनी चमक रही है ना। अरे सिर्फ सोसाइटी नहीं, पूरा शर्ट चमक रहा है। ओ मेरा दोस्त है ना जितू भाई, NV2 वाले, उन्होंने बनाया है शर्ट। अरे वाह 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 वाह। जेठालाल, जगह है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात है जेठालाल, अभी सरप्राइज क्या है वो तो बताओ। अरे अय्यर भाई, ऐसा सरप्राइज है कि आप में से किसी ने सोचा ही नहीं होगा कि ऐसा सरप्राइज भी हो सकता है। आप जल्दी से प्रोग्राम शुरू कीजिए ना। पर मैं कैसे करूं? मेरा सरप्राइज थोड़ी है। लेकिन आपका वो प्रोटोकॉल रहता है ना, आप जल्दी बोलेंगे तो जल्दी ही सरप्राइज पता चलेगा। जाइए। हाँ ठीक है। अरे सुनिए, अभी सरप्राइज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का। अरे भिड़े,
अरे भाई मेरा सरप्राइज है तो मुझे बोलने दे भाई, तू बोलो बोलो हाँ अरे क्या बघितलं, इसलिए मैं बोल नहीं रहा था। मैं आता हूँ तुकाराम मेरे गोकुल अभी प्रोग्राम शुरू करने के लिए बोलता हूँ। तो मैं आत्मा अरे सॉरी सॉरी, ये जगह का प्रताप ही ऐसा है ना भाई। हाँ। तो मैं जेठालाल चंपकलाल गड़ा सबसे पहले आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत एकदम वो कहते हैं ना कि शॉर्ट नोटिस में आपको बोला कि आप क्लब हाउस में आइएगा, लेकिन फिर भी आप सब लोग ने मेरे आमंत्रण का स्वीकार किया और आप सब यहाँ पधारे, उसके लिए मैं तहे दिल से आप सबका आभारी हूँ। अरे जेठा भाई, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने आप सबको यहाँ पे एक जबरदस्त सरप्राइज के बारे में बताने के लिए बुलाया है। हाँ। लेकिन वो सरप्राइज क्या है वो मैं आप सबको बताऊं उसके पहले पिज्जा खा लेते हैं। परफेक्ट पापा, परफेक्ट। चलिए चलिए, गोली गोली गोली। आतिफ भाई मिलेगा पिज्जा तो खाना ही है। मैं ये कह रहा था कि वो सरप्राइज बताने से पहले और सरप्राइज के बारे में थोड़ा क्षमा बांधना बहुत जरूरी है। क्षमा मतलब? अरे क्षमा यार भाई होता है ना, क्षमा है सुहाना सुहाना हो। अरे ओ जेठालाल क्या गाना गा रहे? समा मतलब, अरे अय्यर समा मतलब होते ना प्रस्तावना। हाँ प्रस्तावना, हाँ प्रस्तावना मतलब प्रीफेस। ओ हाँ, जा बांधो 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 बांधो। हाँ ठीक है। तो बात दरअसल कुछ दिनों पहले की है, यूं समझिए नवरात्र के पहले की है। बबीता जी की एक दोस्त निशा जी के पति विकी जी, उनको अपने एक होटल के लिए 75 टीवी, 75 एसी और 75 मिनी फ्रिज की जरूरत थी। तो बबीता जी ने मेरा नाम बताया उनको कि मेरी गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स है, आप वहां से ये सब खरीद सकते हैं। विकी जी आए मेरी दुकान पे, उनको मैंने सब माल दिखाया, सब माल उनको पसंद आया और उन्होंने पूरा माल मेरी दुकान से खरीदा। और बबीता जी की वजह से गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स को बहुत बड़ा फायदा हुआ। इसलिए एक बार बबीता जी के लिए जोरदार तालियां। वाह 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 जेठालाल, मतलब बबीता जी की वजह से तुम्हें बहुत बड़ा फायदा हुआ। लाखों का फायदा हुआ होगा, लाखों का। क्यों जेठाफरा? सही बात है। नहीं छोटे, लाखों का नहीं हुआ। क्या कि बबीता जी के दोस्त थे ना, तो मैंने भाव थोड़ा कट्टू कट्टी रखा था। क्योंकि क्या है, बापू जी ने मुझे बचपन से सिखाया है कि बेटा धंधा कर, कोई बात नहीं, लेकिन धंधे में एक चीज बहुत जरूरी है कि धंधे में कस्टमर के साथ रिलेशन बनाना चाहिए। रिलेशन। हाँ, क्या एक बार कस्टमर के साथ और रिश्ता बन गया ना, मजबूत रिश्ता, तो फिर तो धंधा अपने आप मिलता रहेगा। वाह वाह, इसी बात पे बापूजी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। जेठालाल, सरप्राइज क्या है? बताता हूँ पोपटलाल, लेकिन मैं आप लोगों को सरप्राइज बताऊं उसके पहले मैं चाहूंगा कि बबीता जी स्टेज पर आए। मैं? हाँ, बबीता क्यों? पता चलेगा यार भाई, सब पता चलेगा। बबीता जी प्लीज स्टेज पे आइए। ओके। बबीता जी के लिए जोरदार तालियां। तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि मुझे इतना बड़ा ऑर्डर बबीता जी की वजह से मिला, तो मेरी भी एक इच्छा थी, दिली इच्छा थी कि मैं उनको कोई अच्छा सा गिफ्ट देके उनका शुक्रिया अदा करूं। लेकिन क्या गिफ्ट दूं वो
कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अरे उस पे क्या है जेठालाल, कोई भी बड़ा सा ऐसे एलईडी टीवी या डबल डोर फ्रिज या तो लेटेस्ट मोबाइल दे दो। ये सेम विचार मुझे भी आया भिड़े, लेकिन फिर तुरंत दूसरा विचार आया कि ये सब तो क्या है, चिल्ला चालू चीज है, मतलब ये सब तो बबीता जी के पास होगा ही। मैं उनको कोई ऐसा गिफ्ट देना चाहता था कि जो उनके पास ना हो, जिसको देखते ही उनको ऐसा लगे कि ये तो एकदम मेरी पसंदीदा चीज है, यही मेरे पास नहीं है, यही मुझे चाहिए था और यही मुझे मिला। मैंने बहुत सोचा कि ऐसा क्या गिफ्ट दूं, लेकिन कुछ सोच नहीं रहा था। लेकिन फिर एक दिन वो गिफ्ट सामने से चल के मेरे पास आया। वो मतलब तुम बबीता जी को पपी दे रहे हो? Really? पपी? स्पष्ट बोला ना करते त्यांना हे वाटलं. नहीं ये नहीं, वो ये होता है ना, ये गडबड होते. अहो पण डॉगी म्हणायचं यांना. छोटा सा डॉगी दे रहे हो क्या? क्योंकि जेठालाल ने बोला ना कि कुछ चलकर आया, तो तुम बबीता जी को छोटा सा डॉगी देने वाले हो? नहीं, वो पपी नहीं दे रहा हूँ, नहीं। अच्छा तो बिल्ली दे रहे हो? नहीं, बिल्ली तो मेरे को डर लगता है। अरे अय्यर भाई, कुत्ता बिल्ली पोपट ऐसा कुछ नहीं दे रहा हूँ मैं। ये पोपट कौन बोला? अरे जेठालाल उड़ने वाले पोपट की बात कर रहा है। कुंवारे पोपट के नहीं. अरे कौन बोला? कौन है ये? कौन बोला? हाँ ठीक है भाई, अभी मस्ती मत करो भाई। थोड़ी होते हैं। ओए जेठा सरप्राइज की है, तू छेती दस्तो ना। हाँ बता जेठा। दोस्तों, जेठालाल जो सरप्राइज का रॉकेट लेकर आया, वो गोकुल धाम के आसमान में उड़ने के लिए तैयार है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है और जेठालाल गिफ्ट देने के लिए बहुत एक्साइटेड है। हम सब जानते हैं कि बबीता जी की फेवरेट चीज क्या है, चांद, और जेठालाल उसी चांद पर 1 लाख स्क्वायर फीट जमीन लेकर आए बबीता जी को गिफ्ट करने के लिए। दोस्तों, जब कभी हम किसी को सरप्राइज देते हैं तो हम उनके चेहरे की खुशी देखते हैं, क्योंकि उनकी खुशी में हमारी खुशी है। क्या होगा जब जेठालाल बबीता जी को 1 लाख स्क्वायर फीट की जमीन सरप्राइज में गिफ्ट करेगा? क्या उन्हें अच्छा लगेगा? जेठालाल का रॉकेट टेक ऑफ करेगा या फिर रास्ते में ही क्रैश हो जाएगा? सवाल तो बहुत सारे हैं और इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे अगले एपिसोड में। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। मैंने बहुत सोचा कि ऐसा क्या गिफ्ट दूं, लेकिन कुछ सोच नहीं रहा था। लेकिन फिर एक दिन वो गिफ्ट सामने से चल के मेरे पास आया। वो मतलब तुम बबीता जी को पपी दे रहे हो? Really? पपी? स्पष्ट बोला ना करते त्यांना हे वाटलं. नहीं ये नहीं, वो ये होता है ना, ये अहो पण डॉगी म्हणायचं यांना. नहीं, वो पपी नहीं दे रहा हूँ, नहीं। अच्छा तो बिल्ली दे रहे हो? नहीं, बिल्ली तो मेरे को डर लगता है। अरे अय्यर भाई, कुत्ता बिल्ली पोपट ऐसा कुछ नहीं दे रहा हूँ मैं। ये पोपट कौन बोला? अरे जेठालाल उड़ने वाले पोपट की बात कर रहा है। कुंवारे पोपट के नहीं. अरे कौन बोला? कौन है ये? कौन बोला? हाँ ठीक है भाई, अभी मस्ती मत करो भाई। थोड़ी होते हैं। तो जेठालाल तुम गिफ्ट के बारे में बताओ ना, जो खुद चलकर तुम्हारे पास आया। चल के आया से मेरा मतलब है कि वो गिफ्ट का आइडिया सामने से चल के आया, मतलब गिफ्ट का आइडिया मुझे सामने से मिला, ऐसा। ओ ओके.
तो भाई पहले ही बता देते कि गिफ्ट का आइडिया चल के आया है तो ये कुत्ता बिल्ली पोपट नहीं होता ना। गिफ्ट का आइडिया। अरे तो जेठालाल गिफ्ट का क्या आइडिया मिला? हाँ बताता हूँ अय्यर भाई, बताता हूँ। बबीता जी सरप्राइज के लिए तैयार? यस ऑफ कोर्स। बाघा जी अरे हाँ एक मिनट ये लीजिए सेठ जी। ओ एक ही जेठा भरा, तुझे गिफ्ट में बबीता जी को रिमोट दे रहे हो? अरे नहीं छोटी यार, रिमोट तो लाइट का है दोस्त। सॉरी सॉरी, मतलब है कि लाइट गिफ्ट में दे रहे हो? अरे छोटी 2 मिनट शांति रख, 2 मिनट शांति रख। बबीता जी सरप्राइज के लिए तैयार? वेरी एक्साइटेड। ओके। अरे लाइट लाइट। কি সুন্দর লাগছে দেখতে। कोमल मून। सुंदर सेटअप है। वो झिलमिलाते तारे, चंद्रमा। वाह पापा क्या मस्त लाइटिंग है। কি সুন্দর লাগছে দেখতে। I mean, कितनी खूबसूरत लाइटिंग है जेठा जी। थैंक यू। ऐसा लगे हम चांद पे खड़े हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने कहा था ना आपको चांद बहुत पसंद है। अभी आपको मैं चांद पे तो नहीं ले जा सकता, तो चांद को आपके कदमों के नीचे ले आया। थैंक यू सो मच जेठा जी। क्या बात है। जिस गिफ्ट की तैयारी इतनी है वो गिफ्ट जरूर ऐसी होगी कि जिसे देख के सबकी दुनिया हिल जाएगी। अरे गिफ्ट भी जबरदस्त है। बबीता जी तैयार है गिफ्ट जानने के लिए? यस ऑफ कोर्स। तो बबीता जी आपके लिए जो मैंने गिफ्ट खरीदी है वो है एक 1 लाख स्क्वायर फीट जमीन। इतनी बड़ी जमीन? एक लाख स्क्वायर फुट जमीन। इतनी जगह में तो 2-2 फुटबॉल ग्राउंड बन जाएंगे। सही बात है, इतना बड़ा गिफ्ट। जेठालाल ये क्या मजाक है? अरे मजाक नहीं है अय्यर भाई, मैंने सच में बबीता जी के नाम से 1 लाख स्क्वायर फीट जमीन खरीदी है। क्या 1 लाख स्क्वायर फीट जमीन किसे कहते हैं पता भी है तुझे? बिल्कुल बिल्कुल पता है बापूजी, बिल्कुल पता है। और मैंने ये जो जमीन खरीदी है ये तो सिर्फ आधी बात है। तो फिर पूरी बात क्या है? पूरी बात ये है अय्यर भाई कि मैंने ये जो 1 लाख फुट जमीन खरीदी है वो जमीन ऐसी जगह खरीदी है कि आप में से कोई सोच भी नहीं सकता है। किधर? कोलकाता में? नहीं। मला कळलं
अंडमान निकोबार। अरे नहीं भाई, नोएडा बीच नहीं मुझे पता है, यूरोप। नहीं नाला सुपरा नहीं स्विट्जरलैंड। नहीं जेठालाल, अरे जमीन किधर लिया वो बताओ। बताता हूँ यार भाई, बताता हूँ। मैंने ये जो 1 लाख स्क्वायर फीट जमीन खरीदी है, वो जमीन पे नहीं है। जमीन खरीदी वो जमीन पर नहीं है, मतलब ये जमीन आसमान में है। क्या? आसमान में? आसमान में तो क्लाउड होता है, क्लाउड में तो स्मोक होता है, तो स्मोक में जमीन कैसे हो सकती है? जेठालाल, अभी तुम समा नहीं बांध रहे हो, पूरी बांध रहे हो। काय म्हणजे जमीन जमीन पे नहीं है, आसमान में जमीन है, काय म्हणजे? अरे और नहीं तो क्या, आसमान पे जमीन क्या था पॉसिबल है? सही बात है। पब्लिशल है यार भाई, पब्लिशल है। जेठा जी, अभी प्लीज बताइए ना, अब मुझसे और रहा नहीं जा रहा है। ओके ओके बबीता जी, ओके ओके बता देता हूँ, चलिए बता देता हूँ। तो मेरे प्यारे गोकुलधाम वासियों, बबीता जी के लिए जो मैंने 1 लाख स्क्वायर फीट जमीन खरीदी है, वो जमीन धरती पे नहीं है, वो जमीन चांद पे है। चांद पे कैसे? चांद पे चांद पे जमीन? चांद पे बबीता जी, चांद पे। किसी को यकीन नहीं हो रहा है ना? नहीं। कोई बात नहीं, अभी हो जाएगा। बाघा जी, हाँ जी जी, अभी अभी लाया। हाँ। जल्दी जल्दी जल्दी। ये देखिए, ये जो मैंने जमीन खरीदी है, उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट है। बबीता जी देखिए, इसमें आपका नाम भी है। ये तो सच में चांद पर जमीन खरीदने का सर्टिफिकेट है। तो मेरा नाम भी लिखा है इसमें। एक मिनट जरा मेरे को देखने दो। देखो शौक से देखिए। ये तो चांद पर जमीन लेने का ही सर्टिफिकेट है। कानूनी दिखाओ ना। इसे कहते हैं गिफ्ट। So thoughtful। यार, मुझे तो पता ही नहीं था कि चांद पर भी जमीन खरीद सकते हैं। मला पण नव्हतं माहिती। नो, क्या गम्मत है। Oh God, हंस, मुझे भी चांद पे जमीन चाहिए। कोमल, एक बार पिज्जा खा लो ना, फिर तुम जो कहोगी वो दिला दूंगा। जेठा जी, I can't believe this, जेठा जी। बबीता जी, आपने ही कहा था ना कि आपको चांद बहुत पसंद है, और अगर कभी पब्लिशल हुआ तब चांद पे जाके रहना चाहोगी। इसीलिए मैंने आपके लिए चांद पे जमीन खरीद ली।
थैंक यू सो मच। लेकिन चांद पे जमीन मिलती है? हाँ बिल्कुल मिलती है। सोडी भाई, पूरी दुनिया के 50 देशों ने मिलकर एक कंपनी चालू की है, MRP। MRP? मून रेसिडेंशियल प्रोग्राम। ये लोग सब मिलकर चांद पे जमीन बेच रहे हैं। वाह, छोटे सब कुछ एकदम कायदेसर है। यो, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है अभी भी। वैसे सुनने में तो ये इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन बहुत ही जल्द ये पॉसिबल हो सकता है। क्या है, दुनिया सिर्फ धरती तक ही सीमित रहने वाली नहीं है, चांद पर भी बहुत जल्द लोग रहने जाने वाले हैं। और फिर चांद जैसे भर जाएगा तो फिर मंगल ग्रह पर जाएंगे, और मंगल ग्रह भी भर जाएगा तो शुक्र ग्रह पर जाएंगे। फिर धीरे धीरे सारा सौर मंडल हमारा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं यार भाई। लेकिन जेठालाल, ये तुमने टिक नहीं किया। ले क्यों? क्या बबीता को चांद पर जमीन मैं खरीद कर गिफ्ट देने वाला था, लेकिन मैंने पहले तुमने दे दिया। सॉरी अय्यर भाई, मुझे जरा भी अंदाजा होता ना कि आप ऐसे गिफ्ट बबीता जी को देना चाहते हैं तो मैं ये जमीन नहीं खरीदता, सच में। अभिनंदन अभिनंदन बबीता जी। महिला मंडल की मीटिंग को हम लोग उधर ही रखेंगे एक दिन। बबीता, कांग्रेचुलेशंस। कांग्रेचुलेशंस बबीता जी, आप कितनी लकी है, आपको चांद पर जमीन मिली है। सही बात है, वेरी लकी। थैंक यू जेठालाल, नंदरी नंदरी। जेठालाल, बबीता को कार भी तुम्हारा वजह से मिला, और उसका फेवरेट चांद पर जमीन भी तुम खरीद कर दिया। थैंक यू जेठालाल, थैंक यू। थैंक यू सो मच जेठा जी, थैंक यू सो मच। सच कहूँ तो मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ, मुझे तो रोना आ रहा है। नहीं बबीता जी, प्लीज रोइए मत। तो क्या कहते हो, आई हेट टीयर्स। अरे जेठा जी, ये तो खुशी के आंसू है। फिर ठीक है। जेठा जी, आपने मेरे बारे में इतना सोचा, ये बहुत बड़ी बात है। आपने मेरे सबसे पसंदीदा चांद के बारे में जानकर चांद पर जमीन खरीद के लाए। I mean, this is truly unbelievable, जेठा जी। I mean, ये मेरी सबसे फेवरेट गिफ्ट है जेठा जी। थैंक यू सो मच। बबीता जी, थैंक यू तो मुझे आपको कहना चाहिए कि मेरी पसंद की हुई गिफ्ट आपको पसंद आई। So sweet। अच्छा गोकुलधाम वासियों, एक और बात है कि मैंने ये जो 1 लाख स्क्वायर फीट का प्लॉट खरीदा है, वो सिर्फ एक नहीं 3 प्लॉट खरीदे हैं। हाँ, 1 प्लॉट बबीता जी के लिए, ओहो, और 2 खुद के लिए? नहीं भाई, मेरे लिए भी एक ही है। तो तीसरा आप सबके लिए। हमारे लिए, हमारे भी। एक ही वो गिफ्ट है। गिफ्ट फ्री गिफ्ट।
लेकिन जेठालाल, अचानक हम सब के लिए भी ये प्लॉट खरीदने का विचार आया कहाँ से? हाँ, वो मैं जब ये खरीद रहा था ना, अचानक भगवान ने मेरे दिमाग में ये ऐसे विचार डाला कि क्यों ना एक और प्लॉट में आप सबके लिए भी ले लो। तो क्या कि ऊपर हम लोग एक मस्त बड़ी सी गोकुलधाम सोसाइटी बनाएंगे और वहाँ भी सब साथ में मिलकर रहेंगे। वाह 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 जेठा भाई, 16 ने सही गल की थी जेठापरा। नटू काका, बागा, बावरे, उधर आपको भी रहने आना है हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में। हाँ बराबर है। हाँ, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एक सेक्रेटरी है, अभी से जाहिर करता हूँ कि जेठालाल के लिए गोकुलधाम सोसाइटी में मेंटेनेंस आजीवन माफ। अरे क्या बात है। क्या? ए बे, इधर वाली नहीं है, उधर वाली सोसाइटी का मेंटेनेंस माफ। हाँ अच्छा, ठीक। अच्छा। ओ, एक दिन आपका ये प्रोटोकॉल आप चांद पर बोलने वाले हो। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े। ये क्या है? चंद्रा है ना? अयो, करो। अद्भुत, अकल्पनीय। ये तो वो हो गया जिसके बारे में किसने सोचा भी नहीं था। जेठालाल ने धमाका कर दिया। उसने न सिर्फ बबीता जी को एक कीमती तोहफा दिया है, बल्कि हम सब के लिए भी चांद पर जमीन ले ली है। और साथ में उसने एक सुनहरा सपना देखा है कि हम सब मिलकर चांद पे एक गोकुलधाम सोसाइटी बनाएंगे। जरा सोचिए, अगर गोकुलधाम सोसाइटी वहां पर बन गई ना, तो कितना खूबसूरत नजारा होगा। हम सब तो खुशी के मारे फूले नहीं समा पा रहे हैं। और खुश क्यों ना हो, यहाँ पर तो हमें जमीन के एक टुकड़े के लिए तरसना पड़ता है, और दूसरी तरफ हमें चांद पे जमीन मिल रही है। भाई खुशी तो बनती है। और सबसे ज्यादा खुश इस वक्त जेठालाल है। आखिरकार उसी का सपना ही तो साकार हुआ है। बबीता जी को उसका दिया हुआ गिफ्ट बहुत पसंद आया। लेकिन आप जेठालाल की किस्मत को जानते हैं, उसके नसीब में खुशी ज्यादा देर तक टिकती नहीं है। जितनी ज्यादा खुशी उतना ज्यादा टेंशन। क्या लगता है आपको, क्या जेठालाल की जिंदगी में ये खुशी ज्यादा देर तक रुकेगी, या फिर दरवाजे पे कोई नई टेंशन दस्तक दे रही होगी? भाई जो भी होगा हंसी और ठाकों से भरपूर होगा। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। तो दोस्तों, आइए अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि चांद पे हमने जो ये जमीन खरीदी है वो एग्जैक्टली कहाँ है। इधर से देखेगी जेठालाल? नहीं, अरे भाई बाहर जाके ऐसा चांद पे नहीं देखना है, मैं वीडियो में दिखाऊंगा। हाँ। ओह अच्छा। बागा जी आइए नटू काका। अब ये देखिए, ये जो जगह है जहाँ पे हमारा चंद्रयान उतरा था। हाँ, साउथ पोल। हाँ, और उससे हम लोग ये देखिए, इधर ये जमनी बाजू जाएंगे ना, तो इधर हमारे 3 प्लॉट है। अभी देखिए, ये जो पहला है वो बबीता जी का है। उसके बाजू में बापू जी हमारा है, और उसके बाजू में आप सबका है। वाह जेठिया वाह, शाबाश दिख रहा, शाबाश बापू जी। वाह, मुझे तुझ पे गर्व है जेठिया। तूने सिर्फ खुद का विचार ना करते हुए सबका विचार किया। वाह, जेठालाल, मानना पड़ेगा तुमको। यू आर जेंटलमैन। अरे भाई जेठालाल के लिए जोरदार तालियां तो बनती है। हाँ बिल्कुल। 3 cheers for पापा। हिप 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 हिप। सिर्फ तालियों से काम नहीं चलेगा। हाँ, साथ में पिज्जा भी खाते हैं। हाथी भाई पिज्जा तो खा लेंगे, पहले क्यों ना हम गरबा खेल लें? हाँ, पहले नाच गाना फिर खाना। अरे हाँ, हेलो।
कहाँ लेके जा रहे हो? अरे आप ही ने तो टैक्सी बुक की। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से आप खुद ही आके बैठे और मुझसे पूछ रहे मैं कौन हूँ? आ गई कैब, आ गई। आ गई? चलो मैं जाके आता हूँ। ऑल द बेस्ट सेठ जी, ऑल द बेस्ट। सॉरी सॉरी सॉरी। बाप रे, मतलब चांद भाई की ऑफिस, चांद पे 3-3 प्लॉट खरीदना, क्लब हाउस में गोकुल धाम वालों को खुशखबरी देना, सब सपना था। अरे भाई, तो तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? अचानक आपने ताली बजानी शुरू कर दी, मैं डर गया इसलिए मैंने गाड़ी रोक दी। आप अचानक ताली क्यों बजा रहे थे? सॉरी, वो क्या कि मेरी आंख लग गई तो मैं गरबा कर रहा था, ऐसा सपना देख रहा था। वैसे आपको और गरबा करना है तो गाड़ी में गरबा की कैसेट लगाता हूँ और गाड़ी यही गोल गोल घुमाता हूँ और फिर खेलिए गरबा। नहीं थैंक यू, हो गया। चलिए चलिए। ठीक ठीक। कल रात से कमाल सपने आ रहे हैं। कल रात को भी चांद का सपना आया, अभी दिन दहाड़े भी चांद का सपना आया। लगता है बबीता जी के लिए चांद पे जमीन खरीदना मेरा भाग्य में लिखा ही है। साहब आपका डेस्टिनेशन आ गया। आ गया? कितना हुआ? साहब 120 रुपए। अच्छा चलो, थैंक यू। MRP। हमारे गड़ा खानदान में आज तक किसी ने जो काम नहीं किया वो काम मैं करने जा रहा हूँ। तो एक बार बापू जी का आशीर्वाद ले लेता हूँ। हेलो, हाँ बापू जी मैं बोल रहा हूँ। हाँ बोल बोल जेठिया। बापू जी आशीर्वाद दीजिए। क्यों? बापू जी मैं एक बहुत बड़ा काम करने जा रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि वो बड़ा काम करने से पहले आपके आशीर्वाद ले लूं। तो आशीर्वाद दीजिए बापू जी कि ये जो काम मैं करने जा रहा हूँ उसमें मुझे सफलता मिले। अरे लेकिन जेठिया क्या काम करने जा रहा है वो तो बता। बापू जी वो मैं शाम को घर पे आके आपको रूबरू में बताऊंगा। अभी आप सिर्फ इतना जानिए कि हमारे पूरे गड़ा खानदान में आज तक ऐसा काम किसी ने भी नहीं किया है। अच्छा, आशा करता हूँ कि तू जो काम करने जा रहा है उससे मुझे गर्व होगा। बिल्कुल बिल्कुल बापूजी। अरे मैं ये ऐसा काम करने जा रहा हूँ कि इससे सिर्फ गड़ा खानदान में नहीं, पूरा कच्ची समाज में आपका मान बढ़ जाएगा बापूजी। अच्छा हाँ ठीक, जा जा, मेरे आशीर्वाद तेरे साथ ही है। जा। थैंक यू बापूजी, थैंक यू। बबीता जी को भी ये खुशखबरी का अनुसार दे दूं? हाँ हाँ देना ही पड़ेगा। मैं जमीन खरीद के शाम को उनके घर उनको सरप्राइज देने गया और पता चला कि वो घर पे है ही नहीं, कहीं बाहर गए हैं, तो मेरी सरप्राइज का तो फचका हो जाएगा। हाय जेठा जी, बोलिए। हाँ बबीता जी, आज शाम को आप कहीं बाहर तो नहीं जा रहे हैं ना? हाँ वो एक्चुअली आज रात को मैं और अय्यर कैंडल लाइट डिनर का प्लान कर रहे थे। नहीं नहीं आप प्लीज आज मत जाइए, चाहिए तो कल चले जाना। क्यों, आज क्यों नहीं? आज शाम को मैं आपके घर पे आके आपको एक जबरदस्त सरप्राइज देना चाहता हूँ। सरप्राइज? क्यों? अरे क्यों क्या बबीता जी, आपने मुझे इतना बड़ा ऑर्डर दिलवाया तो थैंक यू बोलने के लिए मैं गुलदस्ता लेके आपके घर पे आया। चलो गुलदस्ता वो अय्यर भाई की अजरली की वजह से आप नहीं ले पाए, लेकिन आपने मुझे थैंक यू भी नहीं बोलने दिया। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया तो मुझे भी आपके लिए थोड़ा कुछ करने का मौका तो मिलना चाहिए ना बबीता जी। अरे जेठा जी। बबीता जी प्लीज प्लीज मना मत करना, प्लीज मना मत करना। देखिए आपको ये सरप्राइज देने के लिए मैं एकदम वो
एकदम एक्साइट में हूँ। कहाँ है? वो क्या कहते हैं, वो अपना एकदम उत्साहित हूँ। अच्छा अच्छा, आप एक्साइटेड है, एक्साइटमेंट यू मीन? हाँ 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 हाँ। ओके ठीक है, आप आइए। आप पक्का आएंगे ना? आपका प्लान तो नहीं चेंज होगा ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मैं आइगर को बोलती कि वो आज रात का डिनर का प्लान कैंसिल कर दे, आप आ जाइए। ओके? थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। ओके बाय, सी यू इन द इवनिंग, बाय। MRP आ गया हूँ मैं। मेरे सपने में MRP की जो ऑफिस थी उससे ये काफी अलग है। सपने वाली ऑफिस मस्त थी। किसी ने सच ही कहा है, सपना सपना होता है और हकीकत हकीकत होती है। एक्चुअली में मैडम, मैं चांद पे जमीन खरीदने आया हूँ। श्योर सर, प्लीज हैव अ सीट। ओके। पुलिस आई है, जल्दी से भागो फटाफट भागो। पकड़ो सबको, एक पाटिल पकड़ा देना। चांद की जमीन बेचने वाले इस धरती से भागने न पाए। चालू जी, पांडे जी, पोपटलाल यहाँ क्या कर रहा है? कमान, क्विक, सबको गाड़ी में डालो, सबको। ये तुझे क्या लगा, इधर छिप जाएगा तो बच जाएगा? नहीं, मैं इधर काम नहीं करता हूँ। तो इधर क्यों छुपा है? सब लोग छुप रहे थे तो मैं भी आके छुप गया। बाहर चलो। देखिए मेरी बात सुनिए चालू जी, पांडे जी मुझे जानते हैं। अरे इंस्पेक्टर सुभाष, क्या इतना प्यार से बात कर रहे हो? कोई पहचान वाला मिल गया है क्या? नहीं साहब, मेरे नहीं, आपके पहचान वाला है। मेरी पहचान वाला? कौन है? जेठालाल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इधर आओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पोपटलाल, तहकीकात करना पुलिस का काम है, पुलिस को करने दो। वैसे जेठालाल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपका यहाँ आना कैसे हुआ? तुम कौन होते हो पुलिस को सवाल करने वाले? नहीं, मैं इनको पूछ रहा हूँ, आपका यहाँ आना कैसे हुआ? आपका? तुम्हारा, चलो ना, तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ? वो भी चालू पांडे जी के साथ? मैं इनके साथ नहीं आया हूँ, ये मेरे साथ आए हैं। मेरा मतलब है, आई एम थैंकफुल टू पांडे जी ऑफ मुंबई पुलिस कि मैंने इनको इन्फॉर्म किया और वो तुरंत मेरे साथ आने के लिए राजी हो गए। स्कैम की इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन दोगे तो मुंबई पुलिस को आना तो पड़ेगा ही ना। स्कैम? कैसा स्कैम? कौन सा स्कैम? अरे जेठालाल, स्कैम वारदात पर तुम पाए गए हो और पूछ रहे हो कौन सा स्कैम, कैसा स्कैम? ये तो वही बात हो गई कि समुंदर के बीच में खड़े हो और पूछ रहे हो पानी कहाँ है। क्योंकि सच में मुझे पता नहीं है यहाँ कोई स्कैम हो रहा है। हाँ पांडे जी, मुझे यकीन है जेठालाल स्कैम में फंस सकता है, कर नहीं सकता। हाँ। ओह, तो मुंबई पुलिस अब तुम्हारे कहने पर ऑपरेट करेगी, किसे पकड़ना है और किसे छोड़ना है। जेठालाल वहां पर छुप रहा था और हमारे इंस्पेक्टर साहब उसे रिक्वेस्ट कर रहे थे बाहर निकलो, बाहर निकलो, तो ये बाहर क्यों नहीं निकल रहा था? अगर जेठालाल ने कुछ किया ही नहीं है तो छुप क्यों रहा था?
अरे हाँ जेठालाल, तुम छुप क्यों रहे थे? अरे वो सब लोग छुप रहे थे तो मैं भी डर के मारे छुप गया। जेठालाल, जब कोई इंसान गलत काम करता है तब वो पुलिस के डर के मारे छिपता है। जब तुमने कोई गलत काम किया ही नहीं है तब तुम डर के मारे छिप क्यों रहे थे? बेवकूफ समझ के रखा है मुंबई पुलिस को। अरे मैं सच कह रहा हूँ चालू पांडे जी, मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैं सच कह रहा हूँ, देखिए सब लोग ऐसे भाग भाग के छुप रहे थे तो देखा देखी में मैं भी छुप गया। अरे पांडे जी, जेठालाल से हम बाद में पूछताछ कर सकते हैं। इस स्कैम के पीछे जो मेन कल्प्रिट है रसिक रंगीला, उसे पकड़िए, कहीं वो भाग न जाए। राइट साहब, रसिक रंगीला को पकड़ लिया है। गुड, ले आओ उसे। ये है रसिक रंगीला। तो तुम हो रसिक रंगीला जो पृथ्वी के मासूम लोगों को चांद की जमीन बेचकर लूट रहे हो। चांद तुम्हारे बाप का है क्या? अरे बाप रे, इसका मतलब MRP पूरी की पूरी फ्रॉड है। चांद पे जमीन बेचने के बहाने ये लोग लोगों को उल्लू बना रहे। ले जाओ इसको। एक मिनट पांडे जी, जरा फोटो खींच लेते हैं। कल के हमारे तूफान एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पर इसकी तस्वीर छपेगी। आप भी आइए ना। मैं आपके साथ वाली तस्वीर छापूंगा और लिखूंगा कि बहुत बड़े स्कैम का पर्दाफाश किया है इंस्पेक्टर चालू पांडे ने। आइए ना। हाँ ठीक है, ओके, एक्सक्यूज मी। जेठालाल, नहीं, मुझे नहीं आना है फोटो में। अरे यार, उसको बीच में क्यों डाल रहे हो? नहीं, जेठालाल को फोटो में आने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, फोटो खींचने के लिए बोल रहा हूँ। क्यों, तुमको फोटो खींचने नहीं आता है? नहीं, मतलब जेठालाल बहुत अच्छी फोटो खींचता है। अच्छा, ए भाई, अच्छे से फोटो निकाल सबका, चलो। ये ला। ये, हाँ। रेडी? हाँ, रेडी। अरे चेहरा ठीक से दिख नहीं रहा है। अब जो भी है जेठालाल यही है, निकालो। नहीं, ये चोर का। धरती पर नीचे क्या देख रहे हो? हाँ, वो नीचे देख रहे तो उनका चांद दिख रहा है। चांद पर देखो, चांद की जमीन बेच रहे थे ना। देखो। हाँ। इसको नीचे करो। चल। रेडी? तीन खींचा, ठीक है? अच्छा, इसको डालो अंदर। चल, ले जाओ इसको। जाओ। हेलो। भाई पांडे जी, मुबारक हो। आखिरकार आपने केस सॉल्व करके मुजरिम को पकड़ ही लिया। पत्रकार पोपटलाल, तुम गोकुल धाम वाले मुझे केस सॉल्व करने ही नहीं देते, वरना आज तक इंस्पेक्टर चालू पांडे के पास जो भी केस आया है उसे सॉल्व करके दिखाया है। तो सुनो, स्कैम का आर्टिकल डिटेल्स में लिखना। चांद पर कोई जमीन नहीं दिख रही है, समझे? विज्ञापन देख के लोग चांद पर जमीन खरीदने ना पहुंच जाएं। और क्या क्या लिखना है? पत्रकार तुम हो, तुम्हारा काम है आगे क्या लिखना है। पुलिस से क्या पूछ रहे हो? वही तो, जैसे आपने मुझे कहा था कि पुलिस का काम पुलिस को करने दो, उसी तरह से पत्रकार का काम पत्रकार को करने दीजिए ना। अच्छा ठीक है चल। चलो। क्या चलो? तुमने अभी तक जेठालाल बताया नहीं कि तुम यहाँ क्यों आए थे? अरे हाँ, वो यहाँ से मुझे किसी का फोन आया था कि ऑफिस के लिए उनको कुछ 8-10 टीवी चाहिए। अच्छा। अरे अच्छा हुआ ना भाई तुमने इनको टीवी नहीं बेचे, वरना तुम्हारा लाखों का नुकसान हो जाता। पत्रकार कहता भी दीवाना, सुनता भी दीवाना। पत्रकार, तुम्हें क्या लगता है जेठालाल यहाँ सच में टीवी बेचने आया था? वो भी छुप छुप के?
जेठालाल, तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे। झूठ बोलोगे तो पड़ोगे। सच सुनो जेठालाल, चांद पर जमीन खरीदने आए थे ना? देखा देखा। सपनों के जिस रॉकेट में बैठकर जेठालाल आसमान की सैर कर रहा था वो क्रैश हो गया। चांद पर जमीन खरीदने का सपना जो जेठालाल देख रहा था वो चालू पांडे जी ने चकनाचूर कर दिया। जी हाँ, चालू पांडे जी और पोपटलाल ने चांद पर जमीन खरीदने वाले स्कैम का पर्दाफाश कर दिया। लेकिन जेठालाल फिर भी फंस गया। वो कहते हैं ना कि अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको सही जगह पर सही वक्त पर होना चाहिए। लेकिन जेठालाल के साथ तो हमेशा विपरीत होता है। चांद पर जमीन बेचने वाले मिस्टर चांद के ऑफिस में जेठालाल भी पकड़ा गया। अब इंक्वायरी होगी, उससे पूछा जाएगा कि वो यहां पर क्या कर रहा है। जेठालाल ने अगर सच बता दिया तो उसका पर्दाफाश हो जाएगा। पांडे जी तो खिल्ली उड़ाएंगे, लेकिन पोपटलाल इस सारे घटनाक्रम के बारे में गोकुल धाम वासियों को बता दे। और अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? जेठालाल सपने में जिन जिन से वाहवाही बटोर रहा था वो सब उसका मजाक उड़ाएंगे। टेंशन वाली बात तो यह है कि जेठालाल ने यहां पर आने से पहले बबीता जी को फोन करके यह बोल दिया कि वो उनके लिए एक जबरदस्त गिफ्ट लेकर आ रहा है। अपने जाल में खुद ही फंस गया जेठालाल। अब क्या होगा? क्या जेठालाल का सच गोकुल धाम वासियों को पता चलेगा? क्या जेठालाल बबीता जी के लिए कोई नई गिफ्ट अरेंज कर पाएगा? अय्यर और बबीता जी का जो कैंडल लाइट डिनर कैंसिल हुआ है उसका टेंशन अलग है। समझ नहीं आ रहा है क्या होने वाला, लेकिन जो भी होगा हंसी और ठहाकों से भरपूर होगा। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। जेठालाल, तुम इस सब में कैसे फंस गए? वही तो ये लोग सोचते ही नहीं है, चांद पे जमीन खरीदेंगे। अरे अक्कल लगाओ अक्कल, चांद पे कोई जमीन खरीदता है क्या? हा? एक बात बताओ जेठालाल, तुम चांद पर जमीन खरीद कर करोगे क्या? इलेक्ट्रॉनिक का दुकान खोलोगे? एक तो मुश्किल से वहां रॉकेट पहुंचा है, तुम कैसे पहुंचोगे? पर्सनल रॉकेट खरीदा है क्या? नहीं नहीं, रॉकेट तो मैं दिवाली में भी नहीं लेता हूँ चालू पांडे जी। ये तो अच्छा हुआ पोपटलाल के स्टिंग ऑपरेशन ने इस स्कैम का पर्दाफाश कर दिया, वरना आज इस जाल में तुम पूरी तरह फंसने वाले थे। थैंक यू चालू पांडे जी, थैंक यू पोपटलाल, थैंक यू। अब चलो। अरे मुझे क्यों पुलिस स्टेशन लेके जा रहे हैं? चलो, मतलब यहाँ से निकलो, ये जगह खाली करो, इसको सील करना पड़ेगा आगे की कानूनी कार्रवाई करने के लिए। पाटिल सर, इस जगह को सील कर दो। सर, हमने तो सील करने वाला सामान लाया ही नहीं। क्या? सर, हमें मालूम थोड़ी था कि हम जिस जगह पे जा रहे हैं उस पूरी जगह को सील करना है। अच्छा, तो फिर आगे का कैसे करेंगे? मैंने सीलिंग टीम को इन्फॉर्म कर दिया है, वो लोग ऑन द वे ही है। अच्छा, फिर ठीक है। तुम लोगों को घर जाने का मन नहीं है तो पुलिस स्टेशन चले? नहीं, जा रहे। अरे पाटिल! अरे पोपटलाल, मैं क्या कहता हूँ, सोसाइटी वालों को इसके बारे में कुछ बताना मत। अरे मैं पत्रकार हूँ, मेरा काम है लोगों को बताना। और ये स्कैम तो मैंने पकड़ा है। नहीं, स्कैम के बारे में जो बताना है बताना। मैं यहाँ चांद पे जमीन खरीदने आया था, वो बात मत बताना। क्यों? अरे सब हंसेंगे मुझ पे। इतने होशियार होने के बावजूद चांद पे जमीन खरीदने निकले थे। अरे मैं देखता हूँ कौन हंसता है तुम पर। अरे किसी को देखना नहीं है भाई, हमें जो बोल रहा हूँ उतना करो ना भाई। मैं यहाँ आया था वो मत बताना, तुम्हें तुम्हारी होने वाली बीवी की कसम। जेठालाल, ठीक है, मैं सोसाइटी में तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। थैंक यू। हाँ सर, हाँ, मैं बस ऑफिस पहुंच ही रहा हूँ। अरे हो गया, बहुत अच्छे से काम हो गया है। हाँ। बोलो चालू जी, पांडे जी का काम हो गया, पोपटलाल का भी काम हो गया, मेरा ही काम रह गया। क्या सोच के आया था और क्या हो गया। बबीता जी को देने के लिए गिफ्ट का क्या मस्त परफेक्ट आइडिया मिल गया था,
सब कुछ एकदम बढ़िया जा रहा था। आप हमेशा ऐसा क्यों करते हैं भगवान? सब कुछ एकदम मस्त चल रहा होता है, तभी आके आप कहानी में ऐसा वड़ांग दे देते हैं कि मैं चारों खाने चित हो जाता हूँ। क्यों करते हैं आप ऐसा? क्या मजा आता है आपको? अभी क्या करूं मैं? क्या गिफ्ट दूं बबीता जी को? बोलिए शहंशाह। कौन बोल रहा है? आपका मुझालिम। सॉरी, रॉन्ग नंबर। अरे कोई रॉन्ग नंबर नहीं है भाई, सही नंबर है। मैं ही बोल रहा हूँ, जेठालाल। जेठालाल? क्या मुलाजिम, शहंशाह, ये सब क्या बोल रहे हो? तो और क्या बोलूं? कब फोन किया था मैंने और अब फोन कर रहे हैं आप? मैंने कहा था ना कि मैं बॉस के साथ बिजी हूँ। अच्छा, इतने बिजी थे कि 2 मिनट का टाइम निकाल के मुझे फोन भी नहीं कर सकते थे? जेठालाल, क्या हुआ? अरे क्या हुआ है क्या? सब कुछ जल के खाक हो जाने के बाद फायर ब्रिगेड का फोन आए तो क्या फायदा? बबीता जी के गिफ्ट के साथ कोई गड़बड़ हुई क्या? हाँ। अच्छा, जो कुछ हुआ वो मुझे विस्तार से बताओ। अभी आपको विस्तार से बता के क्या फायदा? ठीक है, जाने दो। अरे सुनो, आज सुबह सुबह अचानक सुंदर अहमदाबाद से घर पे आ गया। अरे तो उसमें दुखी क्यों हो रहे हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि भगवान ने तुम्हें बचा लिया। कैसे? अरे कैसे क्या? तुम तो एमआरपी में प्लॉट लेने गए थे ना। मान लो कि तुमने वहां पे प्लॉट खरीद लिया और तुम वहां से निकल जाते, उसके बाद अगर पुलिस आती तुम्हारे पैसे तो डूब जाते ना। ये तो अच्छा हुआ कि तुम्हारे प्लॉट खरीदने से पहले पुलिस वहां पर आ गई और उनका पर्दाफाश कर दिया। वो सब तो बराबर है, लेकिन अभी गिफ्ट का क्या करूं? उसके लिए शाम को मिलते और सोचते। नहीं नहीं, शाम को नहीं, शाम को बहुत देर हो जाएगी। अभी मिलना पड़ेगा मेहता साहब। क्यों? अभी क्यों? अरे भाई, वो एमआरपी के ऑफिस में जाने से पहले मैंने बबीता जी को फोन कर दिया था कि आज शाम को मैं आपके घर पे जबरदस्त सरप्राइज लेके आ रहा हूँ। जेठालाल, तुम भी ना। अरे तुम भी ना क्या भाई? तभी मुझे थोड़ी पता था ये एमआरपी वाला फोन निकलेंगे। कोई बात नहीं, तुम बबीता जी से कोई बहाना बनाकर बोल दो कि तुम आज नहीं आ सकते। नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोल सकता। क्यों? वो बबीता जी और अय्यर भाई आज वो कैंडल लिप डिनर पे जाने वाले थे, तो मैंने बोला कि नहीं आज का कैंसिल करो, आज मैं जबरदस्त सरप्राइज लेके आ रहा हूँ। अभी मेरी वजह से उन लोगों ने उनका प्रोग्राम कैंसिल किया। अभी मैं उनको कैसे बोल सकता हूँ कि आज मैं अभी नहीं आ सकता? जेठालाल, तुम भी ना। अरे भाई, अभी जो है वो है भाई। एक काम करो, आप अभी कभी मिलो मेहता साहब। ठीक है, तुम दुकान पहुंचो, मैं आता हूँ। हाँ, थैंक यू। एक रिक्शा नहीं दिख रही है इधर। अरे बस स्टॉप है, रिक्शा कैसे दिखेगी? तो इधर क्या रिक्शा आती ही नहीं है? मालूम नहीं, मुझे रिक्शा पसंद ही नहीं है। आती है पर मैं ध्यान ही नहीं देता हूँ। अपने लिए बस ही बरोबर है। रिक्शा! चलो भाई, और अंधेरे। कांग्रेचुलेशन। बंद करें नाच गाना। क्या हुआ सेठ जी? आप गए तब तो एकदम खुश थे। हाँ, और अब आए तो इतने उखड़े उखड़े क्यों हैं? क्या हुआ? चांद पे जमीन नहीं मिली? नहीं। क्यों? आप लेट हो गए? सारी जमीन बिक गई? अरे चांद पे जमीन मिल ही नहीं रही है। तूने जो मुझे वीडियो दिखाया था ना, वो एमआरपी कंपनी फोर्ड है, फोर्ड। क्या? हाँ। ये नहीं हो सकता। नया पीस है, नुकसानी कौन तू भरेगा? और नहीं हो सकता क्या? हुआ है, आंखों देखा हाल बता रहा हूं मैं। क्या बात कर रहे हो सेठ जी? यही कि एमआरपी कंपनी फोर्ड निकली, फोर्ड। ये तो अच्छा हुआ भगवान ने मुझे बाल बाल बचा लिया। कैसे? अरे मैं वहां चांद पे जमीन खरीदने पहुंचा ही था कि कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। देखो ना,
कैसे लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। हमने क्या क्या सोचा था, सेठ जी जाएंगे, हमारे लिए भी चांद की जमीन का टुकड़ा लेके आएंगे। धरती पर रहते हुए भी हम चांद की जमीन के मालिक कहलाएंगे, चांदवासी कहलाएंगे। मेरे पोतों के पोते अपने पोतों को मेरी तस्वीर दिखा के बहुत गर्व से कहेंगे, ये देखो, ये है हमारे दादाओं के दादा, जिनकी वजह से आज हम चांद पे रह पा रहे हैं। सारे सपने चूर चूर हो गए। और नहीं तो क्या, मैंने भी सोचा था बबीता जी को चांद पे जमीन खरीद के दूंगा, खुश हम खुश हो जाएंगे। अब क्या दूं मैं बबीता जी को? मेरे पास एक आइडिया है। कोई आइडिया नहीं चाहिए मुझे तेरा, और तू भी यहाँ नहीं चाहिए। मैं यहाँ से जब चांद की जमीन खरीदने निकला था तो तुझे रवाना करके निकला था, और तू रवाना हुई भी थी। मेरे जाते ही ये वापस आ गई थी क्या? याद नहीं। याद नहीं कि जानबूझ के याद नहीं? याद नहीं है तो नहीं याद है, क्या करूं, मर जाऊं? बागा शांत शांत। बावरी बेटा तू जा। नहीं नहीं नहीं, रेवा दो भाई, भले हो यार। बावरी जी आप जाइए और जाकर अपने मामा जी को बचाइए और उन्हें बताइए चांद पे कोई जमीन नहीं मिल रही है, एमआरपी चोर है। हाँ जाती हूँ, लेकिन बागेश्वर जी उससे पहले आप थोड़ी आइसक्रीम खा लीजिए और सेठ जी को भी खिला दीजिए। आइसक्रीम? वाह, वेरी गुड सजेशन बावरी। सेठ जी, मीठा खाने से डोपामाइन बढ़ता है। कौन बढ़ता है? सेठ जी, डोपामाइन। सेठ जी, जब हम मीठा खाते हैं तो हमारे शरीर में डोपामाइन नाम के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उससे हमें आनंद मिलता है और हमारा मूड अच्छा हो जाता है। और मूड अच्छा होगा तो विचार भी अच्छे आएंगे, और आपको बबीता जी को क्या गिफ्ट देनी है उसका कोई अच्छा सा आइडिया भी मिल जाएगा। दे सबको आइसक्रीम दे, सब खाते हैं। दे मतलब ये क्या, आइसक्रीम झोले में लेकर घूमती है? नहीं, फ्रिज में है। हमने सोचा था कि आप चांद की जमीन की शॉपिंग करके आएंगे तो हम सब मिलके उसे सेलिब्रेट करेंगे, इसलिए मैं और बावरी जी आइसक्रीम लेके आए, लेकिन चांद पे तो जमीन मिली ही नहीं। आइसक्रीम दे बेटा, जल्दी आइसक्रीम दे, जल्दी आइसक्रीम दे, आइसक्रीम। ठीक है भाभी, नहीं मिली, क्या कर सकते हैं बाबा, नहीं मिली, चल अभी नहीं अपने नसीब में, और क्या। अच्छा लग रहा है? अच्छी है आइसक्रीम, मस्त है। जेठालाल, तुम्हें टेंशन है ऐसा कहकर मुझे यहाँ बुलाया और तुम यहाँ पे आइसक्रीम की पार्टी कर रहे हो? अरे नहीं मेहता साहब, कोई आइसक्रीम की पार्टी नहीं कर रहे भाई, ये तो वो हम लोग वो डॉल्फिन बढ़ाने के लिए खा रहे हैं। डॉल्फिन नहीं सेठ जी, डोपामाइन। हाँ वो जो भी है वो। ओ अच्छा। अरे बाबूरे, मेहता साहब को भी दे आइसक्रीम। नहीं मुझे नहीं खाना। अरे खाइए ना, भाई साहब खा रहे हैं, साथ में आप भी खाए, मजा आएगा। बाहर से लानी पड़ेगी सेठ जी, मैं अभी लेके आता हूँ। अरे नहीं बाबा, मुझे नहीं खाना, वैसे भी मेरा डोपामाइन हाई रहता है। अच्छा, तो फिर आपने सोचा बबीता जी को हम क्या गिफ्ट दे सकते हैं? सोच भी लिया और खरीद भी लिया। क्या गिफ्ट? अरे वाह, गिफ्ट खरीद ली? अरे वाह मेहता साहब, आपने तो एकदम फास्ट काम कर दिया। गिफ्ट क्या देनी है वो सोच भी लिया और गिफ्ट खरीद भी ली। तुम्ही ने कहा था ना, कुछ भी हो जाए आज शाम को बबीता जी को गिफ्ट देनी ही पड़ेगी। हाँ, बराबर। तो कहाँ है गिफ्ट? आ रही है। मतलब कोई लेके आ रहा है? डिलीवरी बॉय। एक्सक्यूज मी सर, मिस्टर तारक मेहता। मैं ही हूँ, लाइए। चाहिए गिफ्ट आ गई। हाँ, कितना हुआ भाई? सर पेमेंट हो चुका है। थैंक यू। मेहता साहब, आपने पैसे क्यों दे दिए? वो बाद में समझ लेंगे, अभी जाकर बबीता जी को एक गिफ्ट दे दो। थैंक यू मेहता साहब। वैसे क्या है इसमें? हाँ, हमें भी दिखाइए ना। हाँ, ये पैक हो चुका है, अब इसे खोल नहीं सकते।
हाँ नहीं नहीं खोलना नहीं है, खाली आप बताइए इसमें क्या है। जेठालाल, अभी तुम बबीता जी को ये गिफ्ट देने जा रहे हो। जब बबीता जी ये गिफ्ट खोलेंगी तब तुम देख लेना। पर मेहता साहब, मुझे पता तो होना चाहिए ना कि मैं बबीता जी को गिफ्ट में क्या दे रहा हूँ। तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है? अरे मेहता साहब, विश्वास तो मुझे जितना खुद पे नहीं है उससे ज्यादा आपके ऊपर है। बस तो फिर आंख बंद करके बबीता जी को ये गिफ्ट दे दो। मुझे पूरा यकीन है ये गिफ्ट देकर बबीता जी और तुम दोनों खुश हो जाओगे। वाह, अच्छा हाँ चले। चलो 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 कैसे। दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। सच्चा दोस्त वही जो मुसीबत में काम है, और एक सच्चा दोस्त आपकी सारी परेशानियां दूर कर सकता है। अगर आपके पास एक सच्चा दोस्त है ना, तो आप सचमुच भाग्यशाली हैं। और अगर आपको सच्चा दोस्त चाहिए तो आपको भी किसी का सच्चा दोस्त बनना पड़ेगा। खैर, अभी तो मेरा परम मित्र जेठालाल उलझनों में उलझा हुआ, लेकिन मैं पहुंच गया उसकी मदद करने। बबीता जी के लिए गिफ्ट भी मैं ही लेकर आया। लेकिन मजे की बात यह है कि गिफ्ट देने वाले जेठालाल को भी नहीं पता कि वो बबीता जी को क्या गिफ्ट देने वाला। यानी कि बबीता जी के लिए सरप्राइज तो है ही, लेकिन साथ में जेठालाल के लिए भी सरप्राइज है। जी हाँ, वैसे जेठालाल ने मुझ पर भरोसा किया, ये तो अच्छी बात है, लेकिन क्या ये गिफ्ट बबीता जी को पसंद आएगा, या फिर जेठालाल कोई नई मुसीबत में फंस जाएगा, या फिर अय्यर इस गिफ्ट को लेके कोई नया हंगामा मचाएगा? आपको क्या लगता है? सवाल तो बहुत सारे, लेकिन जवाब में सिर्फ हंसी और ठाके ही मिलेंगे। और दोस्तों, एक विशेष बात, दर्शकों, आज धनतेरस है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम और हमारे शो के सर्जक श्री असित कुमार मोदी जी की तरफ से आप सबको धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और संपत्ति बनी रहे। तन और मन दोनों से आप निरोगी रहे और आप हमेशा हंसते रहे। तो कल देखते हैं कि बबीता जी को जेठालाल का दिया हुआ गिफ्ट पसंद आता है या नहीं। जो भी होगा हंसी और ठाकों से भरपूर होगा। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। बस बस बस। अरे मैं तो एक मिनट मेहता साहब, मैं देता हूँ। कोई बात नहीं। ओके, थैंक यू भैया, थैंक यू। मेहता साहब, सच में आपका जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। कितने कम। बस बस बस, अब जल्दी जाओ और ये गिफ्ट बबीता जी को दे दो। थैंक यू। ये दुनिया में पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि सरप्राइज गिफ्ट देने वाले के लिए भी सरप्राइज गिफ्ट सरप्राइज है। अरे जेठालाल, बबीता जेठालाल आए। अरे जेठा जी, आइए आइए। तो ये है बस सरप्राइज गिफ्ट जिसके वजह से तुमने हमारा कैंडल लाइट डिनर कैंसिल करवाया। हाँ। अरे जेठा जी, आप भी ना, इसकी क्या जरूरत थी? बबीता जी देखिए, अभी यह गिफ्ट आ चुकी है, इसका स्वीकार कीजिए, क्योंकि ये गिफ्ट में मैं तो सबको नहीं दे पाऊंगा। अरे क्या क्या? मैं बताती तुम्हें बाद में। लीजिए बबीता। थैंक यू सो मच जेठा जी। वैसे जेठालाल, ये गिफ्ट में क्या दे रहे हो वो तो बताओ। यार भाई, सरप्राइज गिफ्ट कैसे बता सकता हूँ मैं? अच्छा, खोलिए खोलिए बबीता जी, देखते तो हैं क्या है। क्या क्या हाव भाव आते हैं आपके चेहरे पे गिफ्ट देख के, वो देखते हैं, ऐसा कह रहा हूँ। अच्छा अच्छा, खोलिए खोलिए खोलिए। अच्छा हाँ, बैठ के खोलिए आराम से। वेरी एक्साइटेड। ओके।
क्या है? अरे हमको क्या पूछ रहा है? ये गिफ्ट तुम लेकर आया ना, तुमको मालूम होना चाहिए ये क्या है। अरे ये क्या गिफ्ट लेके आए मेहता साहब? बबीता जी के सामने इज्जत का फालूदा हो गया। जेठा जी, इज दिस सम काइंड ऑफ अ मॉडर्न आर्ट? ओए जेठालाल, ये गिफ्ट देखकर बबीता से ज्यादा तुम सरप्राइज क्यों हो रहा है? क्योंकि ये समझ में नहीं आ रहा है क्या गिफ्ट है। तुमने नहीं खरीदा? नहीं, मैं नहीं खरीदा, लेकिन जब भी खरीदा तभी ऐसा नहीं था। तो फिर कैसा था? पूछना पड़ेगा। किसको? जिधर से खरीदा। एक मिनट। पसंद आया गिफ्ट बबीता जी को? अरे ओ भाई साहब, ये क्या गिफ्ट दिया आपने? काला फ्रेम? जेठालाल, वो सिर्फ काला फ्रेम नहीं है, उसके पीछे एक बटन है। घर की सारी लाइट बंद करना और वो बटन दबाना, फिर देख वो काली फ्रेम क्या जलवा दिखाती है। अच्छा। ओके 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 ओके, ठीक है, थैंक यू। ऑल द बेस्ट। क्या बोला? हाँ, समझ में आ गया। एक मिनट, इसको ना देखने के लिए एक मिनट यहाँ रखते। हाँ, बबीता जी आप इधर आइए। अय्यर भाई आप इनके बाजू में आइए। हाँ, और मैं इधर रहता हूँ। अभी अय्यर भाई आपको घर की सब लाइट बंद करनी पड़ेगी। क्यों? अरे कीजिए ना, तभी पता चलेगा ये क्या चीज है। ओके। दरवाजा भी बंद कर दो। ओके। बाहर से भी कोई एकदम लाइट नहीं आनी चाहिए। हाँ, जल्दी। हाँ, अभी लाइट बंद कर दीजिए। अभी देखना बबीता जी। मस्त है ये। नहीं जेठा जी, दिस इज सो ब्यूटीफुल। एक्सीलेंट जेठालाल, एक्सीलेंट, बहुत ही मस्त है। वाह 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 मेहता साहब, क्या कमाल के गिफ्ट ढूंढ के लेके आए आप। जबरदस्त। जेठा जी ये बहुत खूबसूरत है। क्या गिफ्ट लेके आए हैं आप? आपको पसंद आया ना? ऑफ कोर्स। अय्यर भाई आपको? अरे हाँ जेठालाल, बहुत ही एक्सीलेंट है। तो कहाँ से लिया? नहीं, वो मैं नहीं बताऊंगा। क्यों? अरे ऐसी सेम टू सेम आप गिफ्ट किसी और को देने के लिए लेके आए तो कॉमन हो जाएगा ना, बराबर ना बबीता जी? हाँ। चलो मैं चलूं? जेठा जी, थैंक यू सो मच अगेन फॉर दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट। थैंक यू। क्या बबीता जी आपको पसंद आया ना? बहुत। वाह, चलो गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। ये लाइट चालू करो कि ऐसे ही रखना है? ये ज्यादा अच्छा लग रहा है अभी। ओके ओके ओके। हाँ, चांद का मजा लीजिए। जी 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 जी, थैंक यू। ओके ओके। वाह, मानना पड़ेगा मेहता साहब क्या गिफ्ट लेके आए। तारक, मैं बैडमिंटन खेलने जा रही हूँ। अरे मेहता साहब, अरे अंजलि भाभी बैडमिंटन खेलने जा रहे हैं? हाँ भाई। खेलिए। मेहता साहब खड़े होइए, गले मिलिए। गजब मेहता साहब, गजब कर दिया अपना, गजब। वाह, बैठो। बबीता जी और अय्यर भाई तो गिफ्ट देख के खुश हो गए। हाँ, वैसे अच्छा हुआ ना कि मैंने तुम्हें भी नहीं बताया कि गिफ्ट क्या है। बिल्कुल मेहता साहब, बिल्कुल। बबीता जी के साथ साथ मुझे भी सरप्राइज मिली। वही तो, अगर मैं तुम्हें पहले ही बता देता कि गिफ्ट क्या है, तुम उतना खुश नहीं हो रहे होते जितना तुम अब हो। नहीं होता। कमाल है ना, मैंने बबीता जी को सरप्राइज देने का सोचा और आपने मुझे।
इसे कहते हैं परम मित्र। कभी कभी मैं सोचता हूँ मेहता साहब, आप मेरा परम मित्र नहीं होते तो मेरा क्या होता। अरे बस बस बस, अभी घर जाओ और आराम करो। इतने दिनों से गिफ्ट को लेके चिंता में थे, शांति से घर जाके सो जाओ, अब तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म। अरे नहीं मेहता साहब, सारी नहीं, अभी एक परेशानी बाकी है। अब क्या? अरे क्या हुआ, वो MRP की ऑफिस में जाने से पहले जैसे मैंने बबीता जी को फोन किया था, उसके पहले मैंने बापूजी को भी फोन किया था कि बापूजी आशीर्वाद दीजिए, आज आपका बेटा ऐसा काम करने जा रहा है जो आज तक पूरे गड़ा खानदान में किसी ने नहीं किया है। तो बापूजी ने मुझे पूछा भी कि क्या बेटा ऐसा क्या काम करने जा रहा है। तो मैंने उनको बोला कि बापूजी अभी फोन पे नहीं, शाम को घर पे आके आपको रूबरू बताऊंगा। तो अभी घर पे जाते ही बापूजी मुझसे पूछेंगे कि बता बेटा ऐसा क्या काम करके आया है जो हमारे पूरे गड़ा खानदान में किसी ने नहीं किया है। तो फिर मैं क्या बोलूं उनको। बस हाँ जेठा, अब बस, ये तुम्हें खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा। अरे मेहता साहब, नहीं नहीं नहीं, मेहता साहब कुछ नहीं। चाचा जी की जगह अगर और कोई होता ना तो मैं तुम्हारी मदद करता, लेकिन चाचा जी क्या है ना, अनप्रेडिक्टेबल है। कभी कभी तो आसानी से बात मान जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे अड़ जाते हैं कि उन्हें समझाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। इसलिए आगे की जंग तुम्हें ही लड़नी है। ऑल द बेस्ट। शुभ रात्रि। अरे हाँ भाई, जा रहा हूँ भाई, जा रहा हूँ। शुभ रात्रि। अरे बाप रे, बापूजी तो सामने तैयार ही बैठे हैं। अंदर जाते ही पूछेंगे क्या करूं। एक काम करता हूँ, अभी सोफे के पीछे छुप जाता हूँ। बापूजी थोड़ी देर रात देख के सोने चले जाएंगे, फिर मैं अपने कमरे में चला जाऊंगा। सुबह तक तो शायद बापूजी भूल भी जाएंगे, और अगर नहीं भी भूले तो मुझे सुबह तक सोचने का टाइम तो मिल जाएगा। ये जेठे अभी तक आया नहीं। जेठिया, तू कब आया? बस अभी आधे मिनट पहले। तो आते ही सोफे के पीछे क्यों चला गया? अच्छा, मुझसे छुपने के लिए? बापूजी। क्यों, ऐसा क्या किया है तूने? बापूजी वो, तू मेरे बाहर 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 बैठ इधर। अब बता, ऐसा क्या किया है तूने जो मुझसे छुपने की नौबत आ गई? अब गुस्सा न करो तो बताऊं। नहीं करूंगा, बता। वो मैंने आपका आशीर्वाद लेने के लिए आपको फोन किया था ना। हाँ। कि हमारे पूरे गड़ा खानदान में जो काम नहीं किया है किसी ने, ऐसा काम मैं करने जा रहा हूँ। तो वो काम मैं करने गया बापूजी, लेकिन मेरा पचका हो गया। कैसे? क्या हुआ? वो क्या हुआ कि तू चांदी की जमीन लेने पहुंच गया? चांदी की?
हाँ बापूजी हाँ अक्कल वगैरह से ढांडो नहीं है नहीं ढांडो नहीं तू फुला है फुला हाँ अरे ऐसे तो तू हर काम सोच समझ के करता है, अचानक पता नहीं कभी कभी अबूचक बन जाता। सॉरी बापूजी। सॉरी भाई, ये तो अच्छा है कि भगवान ने सही समय पे पांडे बेटे को भेज दिया, उसमें तू बच गया, नहीं तो कितना नुकसान हो जाता। नहीं बराबर है। वैसे फिर बबीता बेटी को कोई गिफ्ट दी कि नहीं? हाँ देना बापूजी दी। क्या दिया? वो एक मस्त चांद का चित्र दिया। बस? नहीं ये चित्र बस वाला चित्र नहीं है बापूजी, ये कुछ अलग है। अलग मतलब? अलग मतलब वाह सरस जेठिया, वो सुंदर भी अहमदाबाद से चांद की जमीन लेने ही आया था ना? हाँ बापूजी। अरे तो उसे फोन करके पूछ कि वो भी तेरी तरह बच गया कि फंस गया। अरे हाँ बापूजी बराबर। हाँ स्पीकर पे करना। हाँ बोले माय डियर जीजा जी। काट तो लिया? बापूजी सुना ना वो कितना खुशी खुशी बात कर रहा था, मतलब वो बच गया है। अगर फंसा हुआ होता तो वो इतनी खुशी खुशी बात नहीं करता ना। तो कहीं फोन थोड़ी कापी ना कहीं। हाँ बोल सुंदर। क्या हुआ माय डियर जीजा जी, अपना फोन क्यों काट दिया? नहीं फोन काट नहीं दिया, वो कट हो गया। अच्छा बोले कैसे याद किया? नहीं बस ऐसे ही सब ठीक। सीधे पूछना। ठीक है ना, मतलब आप जानना क्या चाहते हो? सीधे पूछिए ना। अब नहीं वो तू कह रहा था ना वो चांद की जमीन अगर खरीदनी हो तो। हाँ तो बोले आपको खरीदनी है? हाँ अगर खरीदनी हो तो उसकी क्या प्रक्रिया है? एक मिनट बाबूजी। हाँ बोल सुंदर। अरे जीजा जी, चांद पे जमीन खरीदने का विचार अपने दिमाग से निकाल दीजिए। क्यों? अरे क्यों तो आप ऐसे पूछ रहे हो जैसे आपको तो कुछ पता ही नहीं है। मतलब? अरे आप बोले मत बनिए माय डियर जीजा जी, मुझे पता है कि आप भी चांद की जमीन खरीदने के लिए गए थे। तुझे किसने बताया? हाँ मतलब आप गए थे। हाँ पर तुझे बताया किसने? किसी ने नहीं। तो तुझे पता कैसे चला कि मैं चांद की जमीन खरीदने गया था? मुझे नहीं पता था माय डियर जीजा जी, मैंने तो ऐसे ही बॉल फेंका और आपने कैच कर लिया। चलिए बताइए कितने का फर्क पड़ा? नहीं बच गया मैं। मतलब मैं जमीन खरीदने गया था लेकिन मैंने खरीदी नहीं। अच्छा, अरे वाह। तू अपना बता, तेरा क्या हुआ? बच गया क्या फंस गया? अरे माय डियर जीजा जी, दुनिया में अभी तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो सुंदर को फंसा सके। हाँ नहीं वो बात तो बराबर है भाई तेरी। ये तो क्या बापूजी को चिंता हो रही थी तेरी कि जरा पूछ तो सही सुंदर को कुछ नुकसान तो नहीं हुआ, इसलिए फोन किया मैंने। बापूजी पाए लागू। आशीर्वाद। बापूजी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ है। मैं जब उनके पास जमीन लेने गया ना, तभी मुझे अंदाजा हो गया कि कुछ गड़बड़ है। मुझे लगा कि ये लोग शायद फ्रॉड है, इसलिए मैंने जमीन खरीदी ही नहीं। बापूजी मैं तो ऐसा कुंडारे में पैर रखता ही नहीं हूँ। वाह सारू तू बड़ा होशियार है। तो बापूजी एक होशियार अपने जैसे होशियार को पहचान नहीं लेता है ना। क्या मतलब जीजा जी? नहीं मतलब अरे भाई जब तुझे पता चला कि ये लोग फ्रॉड है तो मुझे फोन करके बताना चाहिए ना। अरे माय डियर जीजा जी, मुझे कहाँ पता था कि आप चांद पे जमीन खरीदने वाले हो। आपने तो मुझे मना ही कर दिया था कि चांद पे जमीन खरीदने में आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। हाँ नहीं बराबर है। अच्छा सुंदर, वैसे तो अभी कहाँ है?
खाना खाने आ रहा है ना? अरे बापूजी मैं तो अहमदाबाद पहुंच भी गया। अहमदाबाद पहुंच गया? अच्छा, हाँ मैं तो ये जमीन खरीदने के लिए ही यहाँ आया था, और जब पता चला कि कुछ होने वाला नहीं है तो मैंने सोचा कि जो कल पे मैंने 1-2 मीटिंग अहमदाबाद की छोड़ी है वो आज ही निपटा देता हूँ, इसलिए मैं अहमदाबाद आ गया। नहीं नहीं, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, अच्छा किया। और बोलिए। और तो बस अभी दया आ रही है ना दिवाली में। हेलो बैलू, ते आમાં કેટલાનું રિચાર્જ કરાવ્યું તું? આ પતી ગયું। देखा देखा बापूजी, देखा, जब भी मैं इसका दया के बारे में पूछता हूँ ना, या तो वो रिचार्ज खत्म हो जाता है, या तो वो बैटरी कभी फोन की मर जाती है, या फिर वो कभी सिग्नल नहीं मिलता है। ये 3 में से एक बहाना तो उसका फिक्स है। अरे जेठिया तू चिंता मत कर, सुंदर ने बोला है ना तो बहू दिवाली में आ जाएगी है? जा अभी तो हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगाता हूँ। जी बाबूजी। हे भगवान, जैसा चांद की जमीन के फोड़ में मुझे फंसने से बचा के आपने जो मुझ पे कृपा की है, वैसे ही एक और कृपा कीजिए। इस दिवाली दया को जरूर भेज देना प्लीज। जेठालाल के सर से टेंशन के सारे बादल छट गए। जेठालाल चाहता था कि वो बबीता जी को एक अनोखी गिफ्ट दे, और इतने सारे टेंशन और हंगामे के बाद जेठालाल ने बबीता जी को एक प्यारी सी गिफ्ट दे दी। जी हाँ, और वो गिफ्ट बबीता जी और अय्यर दोनों को पसंद आई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जेठालाल चांद पे जमीन खरीदने वाला था, ये बात किसी को पता भी नहीं चली। मतलब जेठालाल का सारा टेंशन दूर। लेकिन ये गोकुल धाम है, गोकुल धाम में हंगामों की ट्रेन रुकती नहीं है, चलती ही रहती है। एक किस्सा खत्म नहीं हुआ कि दूसरा किस्सा इंतजार कर रहा होता है। अब आगे कौन सा नया हंगामा होने वाला है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा अगला एपिसोड। और हाँ दोस्तों, कल दीपावली है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम और हमारे शो के सर्जक श्री असित कुमार मोदी जी की तरफ से आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस पावन पर्व पर मैं आपको बहुत बहुत बधाइयां देता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबका जीवन ढेर सारी खुशियों से भर जाए, हमारा तन मन नए जोश, उत्साह और उमंग से भर जाए। और गोकुल धाम में नए साल में कौन सा नया हंगामा होता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। और हाँ, आप सबको विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.